चलो बेटा, हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था एक चैप्टर जिसका नाम था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ना। एक बार आप लोग 5 मिनट में कल बताया था आपको, एक बार रिवाइज करो, मैं पढ़ रहा हूँ आपको, ठीक है? कुछ चीजें सुनूंगा, आप लोग एक बार रिवाइज कर लो। आपका नाम क्या है और तुम्हारा? सही सिस्टर हो दोनों? तो कपड़े भी कैसे बनती करी? अच्छा अच्छा, तुम चेहरा भी कैसा करी? टेंस हो गया? पढ़ने में नहीं किसी हो? ट्वेल्थ हो गया आपका? तुम्हारा परसेंटेज कितना है? हाँ 76। तुम्हारा? तो तुम तो तेज हो पढ़ने में। चलो ठीक है, हैं? अच्छा ठीक है, चलो अच्छी बात है। चलो बेटा, कल हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और मैंने कल आपको बताया था कि 2 किंगडम, 3 किंगडम, 4 किंगडम, 5 किंगडम कैसे आरएस बीटेकर साहब ने 5 किंगडम दिया था, और बेसिकली हम लोग 5 किंगडम के बारे में अभी मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग बताओगे, ठीक है? एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सब कहाँ जा रहे? साथ में जा रहे क्या? कौन सा में? हाँ कपड़े बहुत प्यारे पहने वाले। अरे तो मैंने सोचा पहनने में जाके अच्छा लगेगा, लड़की वाला है। ठीक है, तुम बताइए। बेटा कल कितने बच्चे एब्सेंट रहते बताना? कल कौन कौन एब्सेंट रहा था? कौन कौन? आप लोग क्यों नहीं आए थे कल? क्या स्कूल की? अच्छा स्कूल ही डाउन हो गई तो चार्ज करो, छोटी को छठी मत करो। आप लोग को नहीं आए थे पीछे? रश्मि को नहीं आई थी? बस अच्छा, वो अभी तक करता है क्या? अब हो गया? चलो डेली आओ बेटा, ठीक है सभी बच्चे। हाँ तुमको नहीं आई थी? बताओ बताओ। बाहर गई थी? कहाँ बाहर गई थी? लखीमपुर? कोई प्रोग्राम था क्या? चलो हो गया, आप छुट्टी मत करना, ठीक है? बेटा कल हम लोगों ने 5 किंगडम पढ़ा था, और मैंने आपको बताया था कि कैसे सबसे पहले साइंटिस्ट आए थे लीनियस, लीनियस से पहले भी एक साइंटिस्ट आए थे अरस्तु ना, फिर लीनियस आए, उन्होंने 2 किंगडम दिया। इसके बाद तुम्हारे कौन से आए? हेकल आए, उन्होंने 3 किंगडम दिया। कोपलैंड आए, उन्होंने 4 किंगडम दिया, और फाइनली आए बीटेकर, उन्होंने कितना दिया? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जिसमें तुम्हारे किंगडम के नाम मैंने कल आपको बताए थे। किंगडम मोनेरा, दूसरा प्रोस्टा, फंजाई, प्लांटी और मैनीमलिया। सब लोगों को बताइए बात, ठीक है? चलो मैं कुछ थोड़ा बातें आपसे पूछ रहा हूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, आप लोग बताओगे, ठीक है? आप बताओ बेटा। हाँ ये बताओ, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन था, उसमें कौन कौन से किंगडम थे? एनिमलिया। किस बेस पे लिया गया था 2 किंगडम? सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल, लोकोमोशन देख लिया था, न्यूट्रिशन देखा था, ये सब देखा था, ठीक है? चलो ठीक है। इसके बाद तुम बताओ, ये बताओ 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, नया किंगडम कौन सा था? 3 किंगडम। बैठ के बता दो, बैठ के बता दो। 3 किंगडम क्लासिफिकेशन में कौन कौन से किंगडम थे? ठीक है, आप बताओ बेटा, तुमको मिलकर बता दो साथ में। ये बताओ किंगडम प्रोडिस्टा था, वो किस बेस पे बनाया गया था? किंगडम प्रोडिस्टा क्यों बनाया? तेजी से बोलो थोड़ा। हाँ सही बोल रहे तुम, बताओ तेजी से। हैं? सेल देखा था, कैसा देखा था सेल? आप तीनों, आप बताओ
हाँ, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर, यानी कि उन्होंने यूनिसेलुलर को किसमें रखा था? किंगडम प्रोटिस्टा में। ठीक है, आपको पता था ये बात? तो सही है। आप तीन लोग बताओ, ये बताओ 4 किंगडम में नया किंगडम कौन सा जोड़ा था हमने? कल आप लोग आए थे तीन लोग, किसी को बताओ, बता दो। किंगडम प्रोटिस्टा में, वो सॉरी किंगडम 4 किंगडम था, उसमें नया किंगडम कौन सा जोड़ा था, ऐड किया था? नहीं पता है? कोई बात नहीं, पीछे तुम बताओ, नया किंगडम कौन सा बनाया था? मोनेरा। क्यों? सेल नहीं थी, प्रोकैरियोटिक है ना। यूनिसेलुलर उन्होंने देखा 2 टाइप के एनिमल्स हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, तो उन्होंने क्या किया? प्रोकैरियोटिक को अलग किंगडम बना दिया, इसका नाम रखा किंगडम मोनेरा। ठीक है, बैठ जाओ। पीछे आप दोनों लोग बताओ, 5 किंगडम में कौन कौन से किंगडम होते हैं? तो नया किंगडम इसमें कौन सा आया था? फंजाई आया था ना। क्यों क्यों लाए थे नए किंगडम में फंजाई? हाँ, नहीं प्रोकैरियोटिक नहीं होते, वो तो यूकैरियोटिक ही हैं, क्योंकि किंगडम फंजाई में हेटेरोट्रॉफिक थे। जो प्लांट वो फंगस थे वो कैसे होते हैं? हेटेरोट्रॉफिक। ठीक है, जाओ तुम बताओ, 4 किंगडम किसने दिया था? हाँ, कोपलैंड। ठीक है, तुम बताओ, किंगडम 3 किंगडम जो है उसमें कौन कौन से किंगडम एब्सेंट है? मोनेरा और फंजाई। ठीक है, तुम बताओ बेटा, आप बताओ 2 किंगडम किसने दिया था? हाँ, कैरोलस लीनियस। ठीक है, पीछे आप लोग बताओ, चारों लोग ये बताओ, 3 किंगडम किसने दिया था? बताओ, 3 किंगडम एक कर लेना। आप लोग बताओ, आप बताओ, तुम बताओ। हाँ, 3 किंगडम में कौन कौन से किंगडम थे? हाँ, नहीं पता है? आप दोनों बताओ बेटा, पीछे 3 किंगडम में कौन से किंगडम थे? कौन कौन से किंगडम थे? नाम तो कर सकते हो ना, इंग्लिश में नहीं पूछ रहा हूँ, हिंदी में पूछ रहा हूँ। जिसे नहीं पता है वो एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है? मैं भी कुछ नहीं कर रहा हूँ। आप बताओ बेटा, 3 किंगडम में कौन से किंगडम थे? प्रोटिस्टा, प्लांटी और एनिमल। बेटा आप दोनों लोग बताओ, आप लोग बताओ, 5 किंगडम किसने दिया था? साइंटिस्ट थे बीटिकर। ठीक है, उन्होंने दिया था। तो कल हम लोगों ने बेटा फाइनली पढ़ा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। आज हम लोग ये करके बात करेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ेंगे पहले, इसके बाद पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। यानी कि अब हम किंगडम के बारे में स्टार्ट करेंगे। 4 चैप्टर तो लगातार किसके बारे में है? किंगडम के बारे में। जैसे हम लोग सेकंड चैप्टर में जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई। थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे किंगडम प्लांटी के बारे में, और 4th चैप्टर में पढ़ेंगे किंगडम एनिमलिया के बारे में। ठीक है, आप लोग बेटा याद करने की कोशिश करो। वैसे मतलब आपको हो सकता है अभी प्रॉब्लम होगी थोड़ी इंग्लिश में, तो बच्चे इंग्लिश से हैं, लेकिन किंगडम के नाम तो हिंदी में भी यही होते हैं। अगर आप किंगडम हिंदी में याद करोगे तब भी यही होते हैं भाई। 5 किंगडम को आपको याद करना पड़ेगा। मोनेरा आप हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, बात एक ही है। अब ये मत कहना कि सर प्रोटिस्टा की हिंदी था, वो मुझे भी नहीं पता है। सही है, तो बेसिकली आप लोग कोशिश करो कि इंग्लिश में ही तैयार करो नाम। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और बेटा ये बात सही है, आप लोग भी कोशिश करो कि एक रफ कॉपी का मतलब स्मार्ट कॉपी बनाओ, और जो भी मैं करता हूँ उसमें लिख लिया करो चीजें इंपॉर्टेंट। और सही बच्चे काम करो, जितना आप सुधार करोगे अपने अंदर उतना ही सुधार आएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। 5 किंगडम आप लोग समझ गए? ठीक है, तो हम थोड़ा पहले किंगडम मोनेरा से पहुंचने से पहले एक बार किताब पढ़ लें, जो लिखा हुआ है। कल हमने थोड़ा आधा पढ़ लिया था, आधा रह गया। ठीक है, वो पढ़ लें, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा के बारे में। ठीक है, तो किताब निकालो सभी लोग। अभी सब लोगों ने एनसीईआरटी ले ली बेटा? अभी ऐसे कौन महान बच्चे जिसने एनसीईआरटी ले ली है? हरिद्वार ले ली। और हम लोग एक एक चैप्टर करके आगे बढ़ रहे हैं,
और बहुत आराम से पढ़ रहे हैं, किसी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं होती, होनी चाहिए मुझे लग रहा है। और जो बच्चे ईपी बोर्ड से हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनसे, अब मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप लोग 2 किताबें खरीद लो, एक हिंदी वाली और एक इंग्लिश वाली। हाँ देखो, सुधार तो आपको करना है ना, मैंने आपसे कहा था पढ़ना तो आपको इंग्लिश में, बेटा मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़ी सी कन्वर्ट करना है अपने आप को इंग्लिश में। तो आप कोशिश किया करो कि इंग्लिश वाली यहाँ ले आए और घर पे रखो हिंदी वाली। जब आप पढ़ रहे हैं दोनों किताबें खोल लो कि हिंदी में क्या लिखा है, इंग्लिश में क्या लिखा है। जब आप 2-3 चैप्टर ऐसे पढ़ोगे तो आपको मजा आएगा कि यार इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, क्योंकि सब तो आपको वही याद करने हैं। जैसे सपोज मानो आपको अगर याद करना है 5 किंगडम के नाम, तो आप इंग्लिश में याद करो, हिंदी में बात तो एक ही है, सही है। तो भाई मैं बता रहा हूँ। चलो, तो कल मैंने आपको ये 5 किंगडम के बारे में बताया था, मोनेरा, प्रोस्टा, फंजाई, प्लांटी और। अगर देखो मोनेरा की बात करें तो यहाँ पे जो सेल होगी वो कौन सी होगी, प्रोकैरियोटिक, और एनिमल होंगे कौन से, यूनिसेलुलर। अगर हम प्रोस्टा की बात करें तो एनिमल कैसे होगी, यूनिसेलुलर, लेकिन सेल कौन सी हो जाएगी, यूकैरियोटिक। और अगर हम फंजाई, प्लांटी, एनिमलिया की बात करें तो कैसे होंगे, यूकैरियोटिक, मल्टीसेलुलर, सारे एनिमल होंगे, ठीक है। ये हमने बात की थी। मैंने कहा था बेटा कि फंजाई जो होते हैं वो हेटेरोट्रॉपिक होते हैं, जो प्लांट होते हैं वो कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, और जो एनिमल होते हैं वो कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक होते हैं। ये सब हमने कब कर लिया था डिस्कस। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने कहां तक पढ़ लिया था बेटा, यहाँ तक पढ़ लिया था, यहाँ से पढ़ लिया, पढ़ रहे थे, पढ़ना है, ठीक है। तो आप लोग किताब लेके आओ, कोई भी चीज आपको नहीं मिले तो आप लोग तुरंत उसमें मार्क करो। और बेटा मैंने ये भी बोला है कि अगर आपको कुछ हिंदी पूछना होगा तो तुरंत पूछ लिया करो, खड़ा होकर, ठीक है। कौन से कल्टीवेटेड, कल्टीवेट का मतलब होता है जो हम ग्रो करवाते हैं, खेती करते हैं, वो सब सारे प्लांट कल्टीवेट होते हैं। यहाँ देखो बेटा, तो कह रहा है आरएच बीटेकर, बीटेकर ने दिया था 5 किंगडम, और कह रहा है कब दिया था बेटा, 1969 में। Proposed of 5 kingdom classification, the kingdom defined by him per name, मोनेरा, प्रोस्टा, फंजाई, प्लांटी और। अगर आप सोच रहे हैं सर किंगडम क्या है, तो मैंने फिर से बता दे रहा हूँ कि जितने भी लिविंग है धरती पे, यानी कि चाहे वो सांप हो, चाहे वो बिच्छू हो, चाहे वो बंदर हो, हाथी हो, जो भी इंसेक्ट हो, कुछ भी हो, लिविंग है, कोई प्लांट हो, सबको 5 किंगडम में रखा हुआ है। खाली कौन बचा है बेटा, वायरस पहला, दूसरा लाइकेन, क्योंकि वो प्रॉपर एनिमल नहीं है इसलिए, और 2 जो बचे हुए वो है बचे हुए बकाया, तो सारे 5 किंगडम में रखे हुए हैं, ठीक है। तो कह रहा था मेन क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन यूज्ड बाय हिम इंक्लूड। अब यहाँ पे बेटा आप लोग अंडरलाइन करो, वो आपसे नीट में पूछ सकता है कि बताओ 5 किंगडम में उन्होंने क्या क्या चीजों को इंक्लूड किया था। तो पहला इन्होंने क्या देखा बेटा, सेल स्ट्रक्चर। क्या देखा, बीटेकर साहब ने, इन्होंने देखा सेल स्ट्रक्चर का मतलब है कि इन्होंने सेल देखा कि प्रोकैरियोटिक सेल है या फिर यूकैरियोटिक सेल है, प्लांट सेल है या फिर एनिमल सेल। अगले कह रहा है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने ये भी देखा कि एनिमल्स कैसा है, यूनिसेलुलर है या फिर मल्टीसेलुलर है। तीसरा ने देखा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब वो खाना कैसे खा रहा है, यानी कि ऑटोट्रॉपिक है या फिर हेटेरोट्रॉपिक है। अगले देखा रिप्रोडक्शन, उसका रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है। और देखा बेटा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, मतलब इसको हम बोल सकते हैं इवोल्यूशनरी ऑर्डर, कि पहले कौन आया और बाद में कौन आया। तो ये भी इन्होंने देखा 5 किंगडम में। तो इन्होंने टोटल कितनी चीज देखी, पहला सेल स्ट्रक्चर, कहते हैं आपको सीक्वेंस में होना चाहिए, वो कोई नया बना लग देगा तो हम कहोगे सर ये तो नहीं था। तो ऐसे ऑप्शन बहुत आते हैं, सही है, कि बीटेकर साहब ने क्या यूज किया था 5 किंगडम बनाने के। तो पहला सेल स्ट्रक्चर, दूसरा बेटा क्या देखा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसके बाद देखा मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और क्या देखा, रिप्रोडक्शन, और देखा फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, ठीक है। अगले कह रहे हैं, अब ये टेबल बनी हुई है, कह रहे हैं 3 डोमेन सिस्टम हैज आल्सो बीन प्रपोज्ड दैट डिवाइड द kingdom Monera into 2 domains, leaving the remaining eukaryotic kingdom in the 3rd domain, and thereby a 6th kingdom classification. You will learn about the system in detail at higher classes. तो आप लोग अभी मत पढ़ो इस 6 kingdom को, हुआ कोई सा 6 kingdom, लेकिन आप लोगों को तो 5 kingdom पढ़ना है, 5 kingdom तक दिया हुआ है, ठीक है। अगले कह रहे हैं let us look at this 5 kingdom classification to understand the issue and consideration that influence the classification system. Early classification system include bacteria, bilirubin, algae, fungi, mosses, sperm, gymnosperm and the angiosperm under plant. अभी हम पढ़ेंगे किंगडम प्लांटी, तो हम देखोगे उसमें क्या क्या आता है। मैंने कहा था 5 डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट, टेरेडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। किसमें क्या आते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे, अभी आप लोग इससे टेंशन ना लो, किंगडम प्लांटी में पूरी डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा वो चीजें। The character that unified this whole kingdom was that all the organisms include had a cell wall in their cell. This placed together group which widely different in other characters. It brought together the prokaryotic bacteria and the bilirubin algae. With other group which were eukaryotic, it also grouped together the unicellular organism and the multicellular ones.
फॉर एग्जांपल क्लामाइडोमोनास एंड स्पायरोगारा वर प्लेस्ड टुगेदर अंडर एल्गी। अब आप लोग यहाँ पे देखो बेटा, समझ लो पहले, यहाँ पे ये कह रहा है कि हमने यूनिसेलुलर का किंगडम कौन सा बनाया, प्रोटिस्टा। कौन सा बनाया, प्रोटिस्टा। हमने यूनिसेलुलर कौन सा बनाया, मोनेरा। अब बेटा एक बार बताओ, और हमने ध्यान सुनना, और जो किंगडम प्लांटी है उसमें हमने रखा है एल्गी को। किसको रखा है, यानी कि थैलोफाइट्स को रखा है। और वो हमने ये भी कहा है किंगडम प्लांटी में कौन आएंगे, मल्टीसेलुलर। कौन आएंगे, लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि हमने ब्लू ग्रीन एल्गी को कहाँ रखा है, किंगडम मोनेरा में। कहाँ रखा है। दूसरा, अब ये कह रहा है कि अगर हमने प्लांटी में यूनिसेलुलर को रखा है तो क्लामाइडोमोनास तो यूनिसेलुलर एल्गी होते हैं, तो इनको हमने कहाँ रखा हुआ है, प्लांटी में। अब यहाँ पे बात समझो बेटा, मैंने कहा है कि एक स्ट्रक्चर में नहीं देखा जाता है बायोलॉजी में, ऐसे आपको बहुत सारे एक्सेप्शन मिलेंगे। जैसे अगर हमने बीजीए ब्लू ग्रीन एल्गी को अगर हमने किंगडम कहाँ नहीं रखा है, किंगडम प्लांटी रखना चाहिए, क्योंकि हमने अगर हम सारे एल्गी किंगडम प्लांटी में पढ़ते हैं तो इसको भी रखना चाहिए बीजीए को। लेकिन इसके पास कौन सा होती है, प्रोकैरियोटिक सेल, और इसलिए हमने कहाँ रखा है, किंगडम मोनेरा में। तो एक स्ट्रक्चर को देख के हम लोग ये डिसाइड नहीं कर सकते कि वो एनिमल कहाँ रखा जाएगा या प्लांट कहाँ रखा जाएगा। उसके बहुत सारे कैरेक्टर्स को देख के हम लोग इसमें रखते हैं, ठीक है। तो अगर आपको एक का कैरेक्टर ऐसा मिल जाए कभी कि सर इसका कैरेक्टर तो किंगडम एनिमल से मिल ही नहीं रहा है, ये तो फंजाई होना चाहिए, बेटा एक नहीं उसके ज्यादा कैरेक्टर किसके होंगे, फंजाई एनिमल वाले होंगे, इसलिए एनिमल रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताएगा, इसने ये बताया सिंपल सा कि ब्लू ग्रीन एल्गी एक एल्गी होता है, और कैसा होता है, यूनिसेलुलर होता है, लेकिन वो कहाँ रखा हुआ है, किंगडम मोनेरा में। अभी हम लोग पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा तो पता लगेगा हमको। दूसरा जो एल्गी का स्पेशल किंगडम है वो कौन सा है, किंगडम प्लांटी, हमने थैलोफाइट्स से पढ़ते हैं। और वहां पे क्या रखा हुआ है, क्लामाइडोमोनास, जो कैसा होता है, यूनिसेलुलर, लेकिन फिर भी वहां पे है, लेकिन उसके ज्यादा कैरेक्टर किससे मिल रहे होंगे, किंगडम प्लांटी से, और उसके ज्यादा कैरेक्टर किससे मिल रहे हैं, किंगडम मोनेरा से। इसीलिए मोनेरा में हमने किसको रखा हुआ है, ब्लू ग्रीन एल्गी को, और क्लामाइडोमोनास को कहाँ रखा हुआ है, किंगडम प्लांटी। अगर अभी भी आपको जिस बच्चों कंफ्यूज हो रहा हो टेंशन ना लो, हम लोग एक करके डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा कौन कहाँ रखा हुआ है, कौन कहाँ पे क्यों रखा हुआ है, ठीक है। अगले कह रहा है बेटा, द क्लासिफिकेशन डिड नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द हेटेरोट्रॉपिक ग्रुप फंजाई एंड द ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट, so they also show a characteristic difference in their wall composition. The fungi had chitin in their wall while the green plant had a cellulosic cell wall. कह रहा है when such characteristics were considered, the fungi were placed in separate kingdom, और kingdom कौन सा बनाया, फंजाई। इससे पहले जो फंजाई रखे हुए थे, प्लांट एक किंगडम रखे हुए थे, कौन सा, किंगडम प्लांटी में। लेकिन इन्होंने देखा कि एक तो था सेल वॉल इशू, कि सेल वॉल जो होती है फंजाई की वो किसकी होती है, काइटिन की, और जो एनिमल होते हैं वो प्लांट होते हैं उनकी सेल वॉल किसकी होती है, सेलुलोज की। एक तो रीजन था। दूसरा आपको पता है फंगस कैसे होते हैं, हेटेरोट्रॉपिक, प्लांट कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक। इसीलिए इन्हें फंगस को अलग निकाल दिया और किंगडम क्या बना दिया, फंजाई। जो लास्ट किंगडम बनाता किंगडम फंजाई। 5 किंगडम में पढ़ते हैं किंगडम फंजाई को, ठीक है। अगले क्या है बेटा, all prokaryotic organisms were grouped together under kingdom monera and the unicellular eukaryotic organisms were placed in kingdom protista. Kingdom protista had brought together Chlamydomonas, Chlorella. अगले कह रहा है which paramecium and amoeba which were earlier placed in the animalia kingdom which lacked cell wall. अब एक बार बताओ मुझे, kingdom protista बना, उससे पहले kingdom protista के एनिमल कहाँ रखे होंगे, प्लांटी और एनिमलिया में, इसी में रखे होंगे। इसीलिए तो हम लोग जब किंगडम प्रोटिस्टा पढ़ेंगे तो वहां पे ये बताएगा कि ये आप ऐसे नहीं कर सकते किंगडम प्रोटिस्टा में प्लांट है या फिर एनिमल है, ये दोनों की क्या है, कनेक्टिंग लिंक होती है। कौन सा किंगडम, प्रोटिस्टा। क्योंकि हमने जब किंगडम प्रोटिस्टा बनाया तो हमने ये देखा कि प्लांटी और एनिमलिया किंगडम के यूनिसेलुलर को हमने निकाल के बनाया किंगडम प्रोटिस्टा, तो वहां पे प्लांट्स टाइप के भी रखे हुए हैं और एनिमल टाइप के भी रखे हुए हैं। क्लियर हो रहा है बेटा आपको। अब जो बच्चे कलर सेंड रहे होंगे उनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा, क्योंकि कल मैंने पूरा 5 मिनट में आपको समझाया था कि कैसे 2 था, इसके बाद 3 बना, इसके बाद 4 बना, इसके बाद 5 बना। और एक बात आप लोग और कोशिश करो, जितना आपको पढ़ाया जाए तो बेटा आप कोशिश किया करो घर पे जाके, आपके पास घर पे टाइम ही टाइम है, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, सही है। आप लोग हर एक चीज को बहुत अच्छे से मैनेज किया करो कि जो सर ने आज पढ़ाया उसको तो हमें तैयार करना ही है, चाहे हिंदी में करो चाहे फिर आप इंग्लिश में करो। जरूरी नहीं कि पहले दिन से आप लोग इंग्लिश में ही सब कुछ सीख जाओगे, हो सकता है हिंदी में आपको ज्यादा अच्छा लगता हो, तो आप कोशिश किया करो कि उसको हिंदी में पढ़ लो एक बार, लेकिन जितना पढ़ाया जाए उतना तैयार कर लो बेटा। क्योंकि जब 10-15 दिन 20 दिन हो जाएंगे, 4-5 चैप्टर हो जाएंगे, तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी फिर ज्यादा कि पीछे का हम रिवाइज कैसे करें। और कोशिश करना कि साथ में ये पढ़ो, उसके बाद द लिविंग वर्ड जो पढ़ाया उसको भी रिवाइज करते रहें, जिससे भूल ना जाए जल्दी, ठीक है।
और आप लोग नीट वाले बच्चे की सबसे पहली खासियत बात यही होती है कि अगर 10वां चैप्टर चल रहा है लेकिन आपको सारी बातें फर्स्ट चैप्टर की भी पता होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि 10वां चैप्टर चल रहा है और पहला दूसरा तीसरा आप सब भूल गए कि क्या पढ़ाया था। अगर ऐसा रहेगा तो बेटा नीट में बहुत प्रॉब्लम होने वाली है आपको, ठीक है। अब देखो अगले कह रहे हैं इट हैज पुट टुगेदर ऑर्गेन व्हिच इन अर्ली क्लासिफिकेशन वर प्लेस्ड इन डिफरेंट किंगडम। दिस हैपेंड बिकॉज़ द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन चेंज। द काइंड ऑफ चेंज विल टेक प्लेस इन फ्यूचर टू डिपेंडिंग ऑन द इंप्रूवमेंट in our understanding of characteristic and evolutionary relationship. Over time an attempt has been made to evolve a classification system which reflect not only the morphological, physiological and reproductive similarity but is also phylogenetic. Phylogenetic का मतलब होता है relationship कौन सा? evolutionary, कि पहले कौन आया और बाद में कौन आया। और कह रहा है is based on evolutionary relationship लिखा हुआ है। बेटा तब देखो जैसे जैसे क्लासिफिकेशन बढ़ा तो हमने खाली मॉर्फोलॉजी नहीं देखी, हमने बाहर से नहीं देखा, हमने एनाटॉमी भी देखी सबकी और हमने रिप्रोडक्शन भी देखा और हमने साथ में क्या देखा? फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का मतलब होता है इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो जब 5 किंगडम बना तो हमने सब कुछ देखा कि पहले कौन आए होंगे, उसके बाद कौन आएंगे, इसका रिप्रोडक्शन क्या है, मोड ऑफ प्रोडक्शन, मॉर्फोलॉजी कैसी है और उसकी एनाटॉमी कैसी है। अगले कह रहा है इन दिस चैप्टर, अब इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे तो आपको बताइए। तो आप लोग पहले बताओ 5 किंगडम को लेके आप क्लियर हो गए यहाँ पे सब बच्चे? किसी को डाउट तो नहीं है? एक बार वैसे मैंने बातें करने को नहीं बोला बेटा। देखो अब सुनो मेरी बात। मैंने आपको 5 किंगडम के बारे में बता दिया लगभग कि कैसे कौन सा किंगडम बना और किससे बना, ठीक है। हमने कौन कौन से एनिमल को कहाँ पे रखा है। एक बार आप लोग देखो ये चीजें ऐसी होती हैं अगर आपको याद नहीं हो रही तो हम लिख के याद किया करो। आप लोग याद करो 3 किंगडम। अब किंगडम का नाम तो आप लोग याद करना पड़ेगा, जगह याद करो। किंगडम याद कर लो, क्या दिक्कत है भाई? जगह से याद करना है कि 5 जगह होते हैं, 3 जगह होते हैं, 2 जगह होते हैं, इससे बढ़िया 5 किंगडम याद कर लो। दूसरा क्या है कि आप लोगों को कैरेक्टर भी याद करने पड़ेंगे कि अगर प्रोकैरियोटिक सेल है किसी के पास तो वो एनिमल किस किंगडम में है तो किसमें? मोनेरा में। अगर ये हां जैसे कि और एलबी है जैसे क्वेश्चन आया तो दोनों ऑप्शन होंगे, लेकिन उसमें सेल तो दिया होगा ना, प्रोकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक सेल नहीं। जैसे जगह डाले क्या है किंगडम कौन से में रखे हुए हैं तो आप लोग यही बोलोगे मोनेरा में रखा हुआ है कौन? बीजीए। और फिलामेटोनास कहां रखा हुआ है? किसमें? प्लांटियम। दोनों आ जाए ऑप्शन दो ना, क्या आ जाए बताओ तो। जैसे क्वेश्चन बताओ मुझे थोड़ा सा। ब्लूगन एलगी है, हां सैनिटरी है, हां इसके प्लांटी भी है, हां और वो है ये हां बताओ मोनेरा माता ना। हां मोनेरा माता है, हां मोनेरा भी है और प्लांटी भी है, दोनों ऑप्शन आ जाता है। तो अगर वो बात तुम ये कह रहे हो तीनों लिखे हुए हैं और ऑप्शन में मोनेरा भी लिखा हुआ है और प्लांटी भी लिखा हुआ है, ये तो कहना चाह रहे हो? बेटा पहली बात ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाएगा कि तीनों उधर के रख दे दोनों इधर रख दे, पहली बात। दूसरी बात आप लोग क्वेश्चन देख के समझ जाओगे कि बात मोनेरा ही कर रहा है या बात प्लांटी कर रहा है, क्योंकि मोनेरा प्लांटी में धरती आसमान का डिफरेंस है। मोनेरा में खाली प्रोकैरियोटिक सेल वाले रखे हुए हैं, वहां पे कैसे रखे? यूकैरियोटिक। अगर वो किसी टॉपिक को लेके बात करेगा, किसी भी कैरेक्टर को लेके, आप देख के समझ जाओगे बात मोनेरा कर रहा है या बात प्लांटी कर रहा है। अगर प्लांटी कर रहा है तो प्लांटी लगा दो और मोनेरा कर रहा है तो मोनेरा लगा दो। ये तो क्वेश्चन देख के समझ में आएगा कि वो किस टाइप की बात कर रहा है। अगर वो ये बोल रहा है कि ब्लू ग्रीन एल्गी, क्लामाइडोमोनास, सही है, ध्यान सुनो, और एक दो एल्गी नाम और लिख दिए, बताओ किस में प्रेजेंट है, और दोनों ऑप्शन है मोनेरा और प्लांटी, तो आप दोनों लगाओगे मोनेरा और प्लांटी, क्योंकि दोनों को मोनेरा बीजी हो गया और क्लामाइडोमोनास प्लांटी का हो गया, दोनों लगा दोगे, ठीक है। क्वेश्चन देख के समझ जाओगे आराम से। बेटा ये बताओ मुझे पहले किंगडम 5 किंगडम आप सबको क्लियर हो गया? बिल्कुल, किसी को डाउट तो नहीं बचा? अब हम लोग एक किंगडम करके बात करते हैं, सही है। पहला हमारा किंगडम कौन सा है? मोनेरा। तो पहला हमारा जो किंगडम है वो है मोनेरा। हम लोग अब मोनेरा के बारे में पढ़ना है, किंगडम मोनेरा में कौन कौन रखा हुआ है और हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले हम लोग बात सुनो मेरी। किंगडम मोनेरा में आपको भी पता है कि इसमें जो एनिमल होंगे वो कैसे होंगे? जिनके पास कौन सेल होगी? प्रोकैरियोटिक सेल होगी।
बेटा अभी भी सबको ये पता है कि प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल में क्या डिफरेंस होते हैं, तो बच्चा ऐसा तो नहीं जैसे प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस ना बताऊं। अगर बैठे हो तो बता दो, मैं बता दूंगा अभी आपको। दोबारा बता दें? हाँ ऐसे बोला करो आपको। यानी कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या डिफरेंस होता है मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है। एक बार फिर से, वैसे हम लोग सेल वाले, बोलो मत बोलिए, वैसे हम सेल वाले चैप्टर में ये बात समझते, लेकिन मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। देखो अगर हम सेल देखें बेटा, तो धरती पे सेल दो टाइप की होती हैं, या तो कोई सेल होगी प्रोकैरियोटिक या सेल होगी यूकैरियोटिक, ठीक है। दूसरा अगर हम ये भी, जैसे आपको सर प्लांट सेल भी होती है, एनिमल सेल, तो ऐसे तो बहुत टाइप की सेल हैं, ऐसे तो आपकी नर्व सेल भी है, आपके अंदर पता नहीं कितने टाइप की सेल हैं। लेकिन अगर हम देखें बेसिस ऑफ न्यूक्लियस, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सेल कितने टाइप की है, दो टाइप की, एक होती है प्रोकैरियोटिक सेल, एक होती है। मैं ऐसे बोलूंगा कि सबसे पहले धरती में जो आई होगी वो कौन सी सेल होगी, प्रोकैरियोटिक। कौन सी होगी बेटा, अब समझ लो आपको अच्छे से, प्रोकैरियोटिक और ये कौन सी होती है, यूकैरियोटिक। सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर प्रोकैरियोटिक सेल किसके पास होती है, तो मैंने एक ही बात में कहा था कि बेटा आप लोग कहना किंगडम मोनेरा के जो मेंबर्स हैं उनके पास प्रोकैरियोटिक सेल होती है, बकाया धरती में जो भी है सबके पास कौन सेल होती है, यूकैरियोटिक, पहली बात। अब किंगडम मोनेरा में कौन होता है, तो सबसे पहले जो मेन मेंबर होते हैं वो होते हैं बैक्टीरिया। कौन होते हैं बेटा, इसका मतलब बैक्टीरिया के पास कौन सेल होता है, प्रोकैरियोटिक। दूसरा बीजीए, बिलो ग्रीन एल्गी, वो भी मोनेरा में आते हैं, तो उनके पास भी कौन सा होता है, प्रोकैरियोटिक। और तीसरा आता है माइकोप्लाज्मा, क्या होता है, और माइकोप्लाज्मा के पास भी कौन सेल होती है, तीन नाम याद कर लो, बकाया सबके पास कौन सेल होती है, यूकैरियोटिक। अब डिफरेंस क्या होता है देखो, ये देख लो एक बार समझ लो आप लोग। बेटा यहाँ देखो, सबसे पहले प्रोकैरियोटिक की बात करें तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होती है, एब्सेंट होती है। मतलब मैं ऐसे ही बोल सकता हूँ कि न्यूक्लियस क्या होता है यहाँ पे, एब्सेंट। क्या होता है बेटा, यहाँ पे क्या होगा, प्रेजेंट। अच्छा प्रोकैरियोटिक मतलब प्री, मतलब पता है क्या होता है, प्रिमिटिव। प्रिमिटिव मतलब बहुत ज्यादा प्राचीन। अब ये नाम देख के मुझे एक मूवी याद आती है, मैं 12 बच्चों को बताता हूँ कौन सी मूवी है। प्रिमिटिव नाम किस मूवी में आता है, जीनियस। वो लड़की उस लड़के से कहती है तुम बड़े प्रिमिटिव हो, सही है, आपने देखी होगी सबने। प्रिमिटिव का मतलब होता है बहुत प्राचीन होता है, बेचारा मथुरा से पढ़ के जाता है, बहुत पिटिया होती है, और उसका रैंक होता है फर्स्ट, माइंडेड होता है। तो समझाता है कि प्रिमिटिव किसे बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते प्रिमिटिव, पहले नॉलेज देखो फिर प्रिमिटिव बताओ, ठीक है। चलो, तो ये भी प्रिमिटिव सेल होती है। और यू का मतलब होता है बेटा ट्रू, क्या होता है, ट्रू का मतलब, और कैरियन मतलब होता है न्यूक्लियस, जिसके पास ट्रू न्यूक्लियस हो। ये बात समझे आप लोग, यूकैरियोटिक। अगले देखो, दूसरा अगर हम बात करें तो यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल तो प्रेजेंट होगा ना, डीएनए आरएनए प्रेजेंट होगा, उसके पास भी होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग इसको बोलते हैं, जहाँ जेनेटिक मटेरियल होता है उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। क्या बोलते हैं बेटा, न्यूक्लियोइड। और यहाँ पे हम लोग बोलते हैं न्यूक्लियस, क्योंकि यहाँ पे तो न्यूक्लियस होता है पूरा। इधर देखो, ये बोलो मत कभी। प्रोकैरियोटिक सेल में जितने भी डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होते हैं, जिनके पास डबल मेम्ब्रेन होती है, सारे के सारे क्या होते हैं, एब्सेंट। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ क्या क्या बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी और ईआर, ये सारे के सारे क्या होंगे, यहाँ पे एब्सेंट होंगे। और यहाँ पे सारे के सारे क्या होते हैं, तभी तो सबके पास यूकैरियोटिक सेल है। तो प्रोकैरियोटिक सेल किसके पास, खाली बैक्टीरिया के पास। दूसरा, अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा, आता तो नहीं होगा खैर, लेकिन आएगा कि अगर सुनो, माइटोकॉन्ड्रिया काम क्या होता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करना। किस में हेल्प करना, अगर माइटोकॉन्ड्रिया हमारे अंदर निकाल दोगे तो माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। अगर इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है बैक्टीरिया के पास, तो रेस्पिरेशन कैसे करता है, तो इसके पास एक स्ट्रक्चर होता है मीसोसोम। क्या होता है बेटा, अब मैं कहाँ लिखूं, इसके पास होता है मीसोसोम, जिससे हेल्प, और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर भी होता है मीसोसोम किसका, प्रोकैरियोटिक सेल का। और यूकैरियोटिक सेल में ये क्या होगा भाई, इसका काम ही नहीं है यहाँ पे तो हमारे पास अच्छा खासा माइटोकॉन्ड्रिया है। दूसरा एक बात और बताऊं,
ये बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक होते हैं और आपको बताया फोटोसिंथेसिस के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए होना चाहिए क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल कहाँ होता है? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। वो तो यहाँ पे तो है, यहाँ पे क्या एब्सेंट है, तो इसके पास एक स्ट्रक्चर होता है क्रोमैटोफोर। क्या होता है बेटा? क्रोमैटोफोर। और यहाँ पे ये सब चीज क्या होती है? एब्सेंट। ये डिफरेंस होते हैं प्रोकार्योटिक सेल में। और वैसे और भी हैं, लेकिन हम लोग तो बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे प्लाज्मिड होता है अलग से, इसके पास फ्लैजेला सीलिया होते हैं, बहुत सब अलग चीजें हैं। लेकिन यहाँ पे यूकार्योटिक और प्रोकार्योटिक के मेन डिफरेंस है वो ये है। सही है। इन स्ट्रक्चर को देख के हम बता सकते हैं कौन सा प्रोकार्योटिक और कौन सा, बल्कि हम बताने की जरूरत ही नहीं। मैं साफ साफ कह रहा हूँ कि बैक्टीरिया होते हैं खाली प्रोकार्योट धरती पे, उसके अलावा सब यूकार्योटिक होते हैं। तो एक बात याद कर लो कि अगर प्लांट कोई भी नाम लूं मैं, चूहा का नाम लूं, सबके पास कौन से लोग? यूकैरियोटिक। ठीक है, लिखना है किसी को? जल्दी लिखो, लिखना है तो ये आप लोग फोटो ले लिया करो, घर पे लिख लिया करो आराम से बैठ के। क्या हिस्टोन प्रोटीन कहाँ पर होती है? न्यूक्लियस के अंदर। पोजीशन मतलब हिस्टोन प्रोटीन दोनों होती है, क्योंकि वो तो रैप्ड होता है डीएनए, वो अलग चीज है, वो तो अलग चीज है। तभी तो बेटा ये डीएनए रैप कैसे होगा वरना, अगर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होगी। चलो जो लिखना है वो लिख लो जल्दी। ऐसा ही बात नहीं कि फोटो ही लेना है, क्या तक फोन ना हो आपके पास। तो वैसे तो ऐसा बच्चा है बेटा इसका फोन नहीं, अरे हैं यहाँ बच्चे ऐसे भाई, फोन नहीं है। नहीं अभी नहीं है, वैसे तो होगा ना, अभी नहीं है। बेटा बोलो मत, हमको पहले ये काम करो जल्दी जल्दी। हो गया सर? हो गया। हाँ और आप लोग 2 बजे तक सब बच्चे आ जाएगा बेटा। और एब्सेंट जो बच्चे रह रहे हैं एब्सेंट मत रहो, सही है। बार-बार मैं बात की बात कर रहा हूँ। अभी ग्रुप में थोड़ा मैसेज आने वाला है उन बच्चों को जो एब्सेंट रह रहे हैं। कौन सा है? वेरीफाइड नाइट्रोफाइट से? नहीं नहीं बोल रहा, मैंने आपको बताया था। ये देखो बेटा समझ लो, ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट से मैंने जब आप पढ़ा रहा था तब भी मैंने साइकिल ही पढ़ाई थी आपको। मैंने कहा था बस आप लोग इन दोनों साइकिल में डिफरेंस याद रखना, पाता था वहीं से क्वेश्चन आएगा, वो वहीं से क्वेश्चन आया था। मैंने बताया था आपको एक बार, मैंने कहा था ब्रायोफाइट टेरिडोफाइट में खाली आप लोग ये ध्यान रखना कि कौन सा अरे तो ये सीक्वेंस क्या करना, स्पोर से स्टार्ट करोगे तो वहां से स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग गैमेटोफाइट से स्टार्ट करोगे वहां से स्टार्ट हो जाएगा। अब इतना दिमाग आपको लगाना चाहिए था कि कहां से स्टार्ट करें। मैंने कहां से स्टार्ट किया था बताओ? स्पोर से स्टार्ट किया था। आपने कॉपी अगर होगी तो उसमें लिखा होगा आपने। मैंने कहा था स्पोर होता है, जर्मेंट करता है, हैप्लॉइड बनता है, हैप्लॉइड स्पोर होता है, इसके बाद क्या बनता है? हैप्लॉइड स्ट्रक्चर बनता है, जिसे क्या बोलते हैं? गैमेटोफाइटिक। गैमेटोफाइटिक में गैमेट बनते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है, स्पोरोफाइटिक बनता है, फिर वहां पे मिल्क होता है, स्पोर बनता है। यही साइकिल था और क्या था भाई। अब जहां से वहां स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस ये होता है, बोलवा देते हैं, लेकिन आप लोग इतना दिमाग नहीं लगा पाए वहां पे। चलो अब क्लियर करते हैं इसको। बेटा ये बताओ आप लोग ये समझ गए? ये समझ गए आप लोग? ठीक है, तो अब हम लोग किंगडम मोनोलेस स्टार्ट करें, ये बता दूं मैं। तो आप लोग ये समझ गए प्रोकार्योटिक यूकार्योटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है? ठीक है। अब बेटा ये बैक्टीरिया के बाद सोचो प्रोकार्योटिक सेल है, फिर भी इतना एडवांस है ना, एडवांस तो नहीं इतना, लेकिन बैक्टीरिया हर जगह है फिर, सही है, समझो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो आप लोग, हम लोग जो पढ़ेंगे क्या पढ़ेंगे बेटा? किंगडम मोनेरा। अच्छा आप लोग किताब लेके जरूर आया करो, किताब लेके आओगे तो आपको मजा आएगा ना बैठते हुए पढ़ते हुए। किताब नहीं होगी तो दिक्कत होगी आपको। अब किंगडम मोनेरा बताओ कैसे एनिमल होंगे? सबसे पहले प्रोकार्योटिक कैसे होंगे? प्रोकार्योटिक बोलो मत। दूसरे कैसे होंगे? यूनिसेलुलर। कैसे होंगे? यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है बेटा? एक कोशिकीय, जो हमें आंखों से भी दिखाई नहीं देंगे। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि बैक्टीरिया हमें दिखाई नहीं देते हैं। अच्छा बैक्टीरिया हमारे फायदेमंद भी होते हैं, नुकसान भी करते हैं। आपको पता है डिजीज भी करते हैं,
लेकिन विदाउट बैक्टीरिया हम बहुत सारी चीजें ऐसी जेनेटिक्स में बहुत यूज करते हैं बैक्टीरिया के लिए। बैक्टीरिया आपको पता है बहुत सारे हमारे लिए प्रोडक्ट बनाते हैं जो हम खाते हैं। जैसे भाई दूध से दही बना रहा है, कौन बना रहा है? बैक्टीरिया बना रहा है। तो या फिर एंटीबायोटिक्स बना रहा है, कौन बना रहा है? बैक्टीरिया बना रहा है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो बैक्टीरिया बना रहा है। तो बैक्टीरिया के बिना हमारी लाइफ भी संभव नहीं है, और बैक्टीरिया हमें डिजीज भी करते हैं। हम डिपेंड करता है वो कौन सा बैक्टीरिया है, ठीक है, पहली बात। दूसरा अगर हम बात करें तो इनको दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक को बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया, क्या बोलते हैं बेटा? और दूसरे को बोलते हैं यू बैक्टीरिया। अब यहाँ पे यही बात हो गई, आर्की का मतलब क्या होता है पता है? प्राचीन, बहुत पहले से चले आ रहे हैं, बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया। बहुत हार्ड हैबिटाट में रहते हैं। इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा कठिन स्थानों पर रहते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? आर्की। और यू बैक्टीरिया मतलब मॉडर्न बैक्टीरिया। कैसे बैक्टीरिया? मॉडर्न का मतलब है आजकल के बैक्टीरिया। अब आपको पता होना चाहिए कि जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं उनको हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। कितने कैटेगरी में? 3। कौन कौन से बेटा? जैसे पहले को बोलते हैं थर्मोएसिडोफिल्स, क्या बोलते हैं? दूसरे हेलोफिल्स, और तीसरे मिथेनोजेंस। ये बैक्टीरिया की कैटेगरी है। थर्मोएसिडोफिल्स जो होते हैं वो कौन से होते हैं? जो रहते हैं बेटा हाई टेम्परेचर पे। कहाँ रहते हैं? और ये जो होते हैं हेलोफिल्स, ये साल्टी एरिया में रहते हैं। साल्टी एरिया मतलब जहाँ पे। और मिथेनोजेंस कहाँ रहते हैं? जो मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं और रहते हैं जो रूमिनेंट एनिमल होते हैं, जुगाली करने वाले। जुगाली का मतलब होता है गाय भैंस, उनकी गट में रहते हैं। तो गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल। और ये किसका प्रोडक्शन करते हैं? प्रोडक्शन ऑफ मीथेन। किसका करते हैं बेटा? प्रोडक्शन ऑफ मीथेन। तो ये 3 टाइप के होते हैं आर्की बैक्टीरिया। और यू बैक्टीरिया की बात करें तो हर जगह रहते हैं। जैसे डिजीज कर रहा है वो कौन सा? यू बैक्टीरिया। अभी आपका दूसरा दही बना रहा है, कौन सा है? यू बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया वो है बेटा जो हार्श हैबिटाट में रहते हैं। इसका मतलब होता है बहुत कठिन क्षेत्रों में रहते हैं, मतलब जहाँ नॉर्मल बैक्टीरिया सर्वाइव नहीं कर पाएगा, ये नॉर्मल लाइफ सर्वाइव नहीं हो सकती वहाँ रहते हैं। और ये कौन से होते हैं? यू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया, जो मॉडर्न बैक्टीरिया जो बेसिकली डिजीज भी करते हैं और हमारे लिए क्या करते हैं? फायदा भी करते हैं। वो सब कौन से बैक्टीरिया होते हैं? ट्रू बैक्टीरिया। तो हम लोग अभी बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पे भी पढ़ेंगे। बैक्टीरिया के बारे में 2 जगह पढ़ते हैं। एक सेल वाले चैप्टर में पढ़ते हैं जहाँ हम पढ़ेंगे प्रोकैरियोटिक सेल, तो वहाँ बैक्टीरिया के बारे में पढ़ेंगे। और एक थोड़ा सा हम लोग यहाँ पढ़ते हैं, सही है? तो समझ में आया आपको? आर्की बैक्टीरिया। हाँ बताओ। अंतरिक्ष में रह सकते हैं? अंतरिक्ष में रह सकते हैं हम लोग। बैक्टीरिया, अगर कोई बैक्टीरिया ऐसा है, भाई देखो अंतरिक्ष में रहने के लिए हम पहली बात तो पानी नहीं है, ये समस्या है। दूसरा, बैक्टीरिया को पानी तो चाहिए। अगर बैक्टीरिया वहाँ रहना संभव था तो वहाँ लाइफ संभव थी, लेकिन अगर बैक्टीरिया नहीं रह पा रहा है तो उसका मतलब वहाँ लाइफ संभव नहीं है। क्योंकि अगर हम बोले तो बेटा यहाँ पे भी सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल ही बनी होगी, उसके बाद बैक्टीरिया बना होगा सबसे पहले। और मैं ऐसे बोल सकता हूँ सबसे पहले, आज से बहुत करोड़ साल पहले सबसे पहले कौन आया होगा? बैक्टीरिया। और उससे ही हम लोग डेवलप हुए इतने ज्यादा। तो अगर चंद्रमा पे या स्पेस में अगर बैक्टीरिया का रहना संभव था तो वहाँ लाइफ भी संभव होती, ठीक है। हालांकि ये बहुत ज्यादा प्रयोग करे जा रहे हैं, जैसे तुम्हारे एलन मस्क कोशिश कर रहा है कि वहाँ घर बनाएंगे, बहुत लोग वहाँ प्लाटिंग भी कर रहे हैं। आप लोग डॉक्टर बन जाओ तो वहीं जाना पहले, सबसे पहले स्पेस में। लेकिन मुझे लगता है ऐसी जगह जाना मत, ये बेवकूफी है। हम तो यहीं घुसा तो क्या दिक्कत, 60-70 साल रहना है धरती पे। इतनी जगह है कि हम घूम नहीं पाए आज तक। भैया हम घूम पाए हो क्या? अरे वो तो बहुत बड़ा हो गया, पीलीभीत सही से नहीं घूम पाए होगे। पहले आप पीलीभीत घूमो, उसके बाद पूरा स्टेट घूमो अच्छे से, उसके बाद भारत घूमो, और जब पैसा ज्यादा हो तो उसके बाद विदेश जाओ घूमने। अंतरिक्ष जाने की जरूरत है? बेवकूफी है बिल्कुल। वो तो सर्च करने का उनका काम अलग है ना, तुम्हारा काम का ना मौज लेने जाओगे। जैसे अभी तुमने देखा होगा, पिछली साल शायद न्यूज आई थी कि कुछ लोग थे, वो टाइटैनिक था, उसका मलबा देखने गए थे, और वो जो जिससे गए थे वो खत्म हो गया, ब्लास्ट हो गया, डेथ हो गई उनकी। अब भाई तुम इतना पैसा है तुम्हारे पास, अगर टाइटैनिक का मलबा देखने जा रहे हो तो भाई इतना पैसा है तो और भी खर्च कर दो, गरीब मानुस हो।
हैं? अरे मुझे पता है, लेकिन लगभग मुझे लगता है ऐसी डेंजरस जगह पे जाने से क्या फायदा। अब एक टाइटैनिक का मलबा देखने का शौक कहीं था उन्हें, मुझे लगा टाइटैनिक का मलबा कैसा होता है देखूं, तो मैंने मूवी देख ली टाइटैनिक, बात खत्म हो गया। वहीं में सब सॉल्व की क्या क्या हुआ होगा भाई। अब तो ऐसा जमाना है कि आप लोग घर पे बैठे बैठे यूट्यूब पे कुछ भी देखो। अगर आपको लग रहा है कि टाइटैनिक का मलबा देखना है मुझे, बेटा मूवी एक बात और बताऊंगा आपको, आपसे मैं ये नहीं कर रहा हूँ मूवी देखो, मैं मूवी नहीं देखता हूँ बिल्कुल भी, कभी भी नहीं देखता। पहले मैं देखता था ऐसे बहुत पुरानी मूवी धड़कन, दिल जले, लेकिन जब से मैं 12th हुआ है तब से मुझे मूवी देखने का बिल्कुल शौक खत्म हो गया है। मैं अभी तक शायद मैंने पूरी मूवी कोई नहीं देखी होगी, कोई भी नहीं, आज तक मैंने कोई पूरी मूवी नहीं देखी, बहुत दिन हो गए बात। और नई मूवी तो आज तक मैंने नहीं देखी कोई। लेकिन जब कोई अच्छा लगता है, जैसे मैंने ये देखा था खबर कि टाइटैनिक का मलबा देखने के लिए वो लोग गए थे, बेचारों की डेथ हो गई और इतना रुपया खर्च करके वो टाइटैनिक मलबा, तो मेरे मन में लगा यार मैं भी देखूं टाइटैनिक मलबा। अब मैं देखने जा नहीं सकता, तो मैंने कहा अब मैं सर्च करूं मूवी, तो उसमें गूगल पे देखा तो उसमें आया कि आप एक मूवी देखिए टाइटैनिक, जिसमें आप आराम से, एक बात आपको और बताऊं, कोई भी मूवी बनती है इतना रुपया खर्च होता है, क्यों होता है? क्योंकि वो बिल्कुल वैसा ही दिखाना चाहते हैं। जैसे आप टाइटैनिक देखो तो आपको रियल लाइफ लगेगी कि वास्तव में ऐसा हुआ होगा। तो मैंने देख ली एक बार, बात खत्म हो गई कि कैसा था, बस बात खत्म। अब तुम इतना क्या कि रियल में देखना है, हर चीज रियल में देखने मिल जाएगी, ठीक है। तो बेटा आप लोग आर की बैक्टीरिया समझ गए? समझ गए? सुनो बेटा, बोलो बता दो। दूसरा टॉपिक जो हमारा मोनेरा किंगडम में है वो है BGA। क्या है बेटा? जिसे हम लोग बोलते हैं ब्लू ग्रीन। अभी मैं किताब भी पढ़ाऊंगा, टेंशन ना लो, थोड़ा थोड़ा यहाँ समझ लेते हैं। और इसको हम लोग बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। क्या बोलते हैं बेटा? साइनोबैक्टीरिया। अब यहाँ पर कुछ समझो आप लोग, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगर हम ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें तो ये फोटोसिंथेटिक होते हैं। कैसे होते हैं? यानी कि हम बोल सकते हैं कि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, इनके पास क्लोरोफिल एक प्रेजेंट होता है, ये अपना खाना खुद ही बना लेते हैं, ठीक है। इन्हें हम दूसरे नाम से बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। क्या बोलते हैं बेटा? साइनोबैक्टीरिया। यहाँ पे जो मुझे इंपॉर्टेंट लगता है वो ये लगता है कि इनके पास एक सेल होती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? हेट्रोसिस्ट। क्या बोलते हैं? हेट्रोसिस्ट। और ये सेल ऐसे मैं बोलूंगा कि एक सेल हेल्प करती है एंटो फिक्सिंग में। किसमें हेल्प करती है? एंटो फिक्सिंग। इसीलिए यहाँ पे जो बैक्टीरिया का नाम आता है, अगर आपसे क्या है एंटो फिक्सिंग बैक्टीरिया के नाम बताओ तो कौन से? दो बैक्टीरिया यहाँ लिखोगे, नॉस्टॉक और एनावीना। ये हैं बैक्टीरिया के नाम। सबसे पहले मैं थोड़ा सा समझा दूं आपको कि सर ये एंटो फिक्सिंग है क्या? सही है, आप लोग रट तो लेते हो कि सर एंटो फिक्सिंग बैक्टीरिया के नाम है नॉस्टॉक, एनावीना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया हैं। अगर ये बैक्टीरिया हमारे हर एक क्रॉप में, फसल में, अगर हर एक पेड़ में आ जाए रूट में, तो हमें बहुत फायदा हो जाएगा। कैसे? देखो बेटा, आप लोग बताओ, अगर कोई प्लांट है उसको सबसे ज्यादा जरूरत किसकी पड़ती है? नाइट्रोजन की। ये आपको पता है? पता है ना? सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है नाइट्रोजन की किसी भी प्लांट को। और आपको ये भी पता है कि हमारी एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है। तो प्लांट डायरेक्ट क्यों नहीं ले लेता भाई? अगर हम लोग यूरिया लगाते हैं, यूरिया में क्या होता है? नाइट्रोजन होता है। आपने कट्टे पे देखा हुआ, लिखा होता है NPK, होता है ना। और आपको पता है कि गन्ने में तो बिगड़ यूरिया लगाते हैं। लोग कहते हैं इसने एक कट्टा लगाया, मैं 2 कट्टा लगाऊंगा है। और यूरिया हमें बहुत महंगा पड़ता है, हम लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? जिससे प्लांट को नाइट्रोजन मिल जाए। अब भाई जब एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन है तो प्लांट क्यों नहीं एब्जॉर्ब कर लेते? प्रॉब्लम यह है कि जो प्लांट होते हैं वो नाइट्रोजन फॉर्म में नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। नाइट्रोजन को कन्वर्ट करना पड़ेगा नाइट्रेट या फिर नाइट्राइट में। किसमें बेटा? नाइट्रेट या नाइट्राइट में। आपने यूरिया कट्टे पे देखा होगा, नीचे लिखा होगा नाइट्रोजन लिखा होता है, लेकिन साथ में आप लोग छोटे उसमें देखना तो लिखा होगा नाइट्रेट या फिर लिखा होगा नाइट्राइट। आप लोग पढ़ना उसमें, ठीक है, लिखा होता है तब तक। अब वो नाइट्रोजन नाइट्रेट में कन्वर्ट की हुई है, इसीलिए हमने प्लांट को दे दी। अब बैक्टीरिया तुम लोग इतना अच्छा काम कर रहे हैं। कोई प्लांट है, यहाँ बोलो मत, यहाँ देखो, ये प्लांट है एक, क्या बना रहा हूँ, ये एक प्लांट है और इस प्लांट की रूट है। क्या है बेटा? रूट है।
अब अगर मान लिया इस प्लांट की रूट पे एक बैक्टीरिया आ जाए यहाँ पे ये, और ये बैक्टीरिया कौन सा है? नॉस्टॉक। कौन सा है बेटा? ये बैक्टीरिया का नाम है नॉस्टॉक। अब ये पता है क्या करेगा? ये जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेयर की जो हमारे एटमॉस्फेयर में, उसको कन्वर्ट कर देगा नाइट्रेट में। किसमें कन्वर्ट कर देगा? मैं ऐसे बोल सकता हूँ एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को ये कन्वर्ट कर देगा नाइट्रेट में या फिर नाइट्राइट में। ये समझ गए आप लोग? इसमें कन्वर्ट कर दिया किसने? इस नॉस्टॉक बैक्टीरिया ने कर दिया। अब ये प्लांट क्या कर लेगा? इसको एब्जॉर्ब कर लेगा और हमें यूरिया लगाने की जरूरत नहीं होगी। सोचो कितना अच्छा बैक्टीरिया है। लेकिन ये बेसिकली रहता है लेग्यूमिनस प्लांट में, दाल वगैरह वाले प्लांट होते हैं उनमें रहता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि दाल वाले प्लांट होते हैं, दालों वगैरह वाले, उनमें यूरिया लगाने के लिए मना करते हैं। भाई यूरिया ज़्यादा लगाओगे बेकार हो जाएगा प्लांट, तो इसीलिए मना करता है कि वहाँ बैक्टीरिया रहता है ये वाला। अगर ये गन्ने में रहने लगे, धान में रहने लगे, गेहूं में रहने लगे, कितना फायदा हो जाए। ये लगाने की जरूरत ही नहीं फिर तो। अब वो तो प्लांट का इशू होगा कि पानी कम लगाया जाता है। ठीक है, ये तो मैं इसका नहीं एब्जॉर्ब करके कन्वर्ट करता है। इसके पास एंजाइम होता है नाइट्रेज, वो कन्वर्ट करता है नाइट्रोजन को नाइट्रेट में। समझ गए आप लोग? और प्लांट ये क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। इसीलिए यहाँ पे जो नाम दिया हुआ है एंटू फिक्सिंग बैक्टीरिया, वो कौन से? नॉस्टॉक और एनाबीना। सही है, ये बात इंपॉर्टेंट है, आपको बता होनी चाहिए। क्लियर हुआ? तो बेटा आप लोग बिलीव ग्रीन एल्गी के बारे में समझ गए थोड़ा सा। अब हम लोग तीसरा टॉपिक जो हमारा यहाँ पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लोग माइकोप्लाज्मा। किसके बारे में पढ़ेंगे? अब आप कहोगे सर ये कैसे नाम है? तो सुनो, ये माइकोप्लाज्मा जो है ये एक सेल है जिसे हम लोग बोलते हैं स्मॉलेस्ट सेल। क्या बोलते हैं? तो इसके बारे में 4 बातें बता रहा हूँ, बस वही ध्यान रखना, क्वेश्चन में वही आएगा और वही इसके बारे में लिखा हुआ है। सबसे पहला, ये स्मॉलेस्ट सेल होता है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल होता है। अब किससे क्वेश्चन आएगा सर ना? दूसरा सुन लो, ये दूसरा, इसके पास एब्सेंट होता है क्या? एब्सेंट होता है सेल वॉल। और तीसरा, ये विदाउट ऑक्सीजन सरवाइव कर जाता है। और चौथा, ये पैथोजेनिक होता है। पैथोजेनिक का मतलब बीमारी करता है प्लांट और बस। ये 4 बातें हैं किसके बारे में? माइकोप्लाज्मा के बारे में। हो गया आपका कितना मोनेरा? अगर किसी कुछ लिखना है तो मैं स्टार्टिंग से करूं स्टार्ट। ये लिख रहे हो क्या? देखो और बेटा आप लोग मेहनत से पढ़ाई करते रहो। बकाया बायोलॉजी में आपका लाइन में पढ़ाऊंगा, पूरी गारंटी ले रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन भी कराऊंगा आपके साथ, ठीक है? यहीं पे आपको हर चैप्टर के एक दिन मिला करेगा क्वेश्चन करने के लिए। आप कोई सा क्वेश्चन पूछ सकते हो, कोई भी क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे, ठीक है? आराम से। बस आप लोग मेहनत करते रहो, ठीक है? बहुत अच्छे से। और अगर एक बात और सुनो, अगर किसी बच्चे को हिंदी में प्रॉब्लम हो रही है, हिंदी इंग्लिश में, मुझे लग रहा है हो रही है यहाँ पे, मुझे पता है हो रही है। मैं थोड़ा साइकोलॉजी जानता हूँ, चेहरा देख के समझ जाता हूँ, ठीक है? तो बेटा आप लोग टेंशन मत लो, 2 महीने की बात है। आप लोग 2 महीने खाली मेहनत करते रहो। मैं गारंटी से कह रहा हूँ आप तीसरे महीने वीक हो गए सर, इंग्लिश हमें ठीक ठाक अब समझ में आने लगे। क्योंकि कोई भी चीज़ मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं कि मैं थोड़ा सा आपको कुछ पानी पिलाऊंगा और सही आप इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये आपको थोड़ी सी मेहनत ही करनी पड़ेगी, ठीक है? आप लोग जब पढ़ाई किया करो तो गूगल लेके बैठा करो। अब गूगल कुछ और मत देखना, ठीक है? ये हिंदी इंग्लिश के लिए बता रहा हूँ। दूसरा मैं कह रहा हूँ कि आपसे अगर आपको लगा करे तो आप लोग हिंदी वाली किताब खरीद लो, 250 रुपये मिलती है। एक बार इंग्लिश में पढ़ लो, एक बार हिंदी में पढ़ लो, डाउट सारे क्लियर हो जाएंगे। सही है, देखो यही ऑप्शन मिल गया। अगर किसी को हिंदी वाली बुक लेना है बायोलॉजी की तो वो इनसे संपर्क कर सकता है। संपर्क नहीं, मुझसे संपर्क करना है इनसे, ठीक क्या? हाँ ठीक है, तो तुम ले लेना, ये गारंटी है, इन्हें दे देना। दोनों हैं, 11 की भी 11 की मुझे लेना। चलो सर 11 की लेना। तो 11th की वो ले लेके 12th की ये ले। पुरानी वाली है नई वाली? ओल्ड ही है, न्यू नहीं है।
चलो देखो वैसे आपको अगर चाहो तो इनसे ले लो, अब वे सही है उनके पास से रखी हुई ले लो आराम, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा क्या है कि आप लोग एनसीईआरटी खरीद लेना, अगर जो बच्चे और भी चाहना है तो वो सस्ती दे देगी और क्या करोगे। हाँ 50% किताब मिल जाएगी। बेटा ये लिख दिया आप लोगों ने? चलो अगले ही लिखो जल्दी, लिखना है चलो कल ले आओगे इन्फेक्शन आ रहा है तो अभी तो लाइट नहीं है, वो सनलाइट नहीं है तो लाइट बंद कर दिया। अरे ऐसी ले लो जल्दी से, क्या 2 लाइनें लिखी हैं उसमें कोड में करोगे। इसकी ब्राइटनेस खुला है क्या देखें, मुझे ऐसा लग रहा है इसकी कहाँ से सेव होगी बेटा? ये वाला कैसा लगता है? ये नहीं लग रहा है? ये अरे बताओ बताओ कौन सा ये कलर रेड लीजिए ना, इसमें रेड कहाँ है? नहीं पेन वाला इस पे हाँ ठीक है। अभी और भी आ जाएंगे। ये क्या है ये? अरे भाई गड़बड़ ना बताए, मुझे तो सेटिंग नहीं आती है। ये वाला सही है? यही सही है ना? चलो काला वाला। अच्छा इसकी ब्राइटनेस कहाँ से बढ़ती है, एक मिनट बता दीजिएगा। कहाँ है सेटिंग? सेटिंग थी उधर ही इधर से हाँ नीचे। अबे गड़बड़ मत करवा देना, ध्यान रखना। आपकी सेटिंग इधर है। बैठ जाओगे हम लोग। चलो ठीक है। चलो ये देखो, ये देखो। देखो जल्दी। ये लिख दिया? लिख दिया? चलो लास्ट वाला आ जाओ। ये लिखो, फिर इसके बाद हम लोग किताब पढ़ना है, ठीक है? किंगडम मोनेरा। विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव लिखा है। विद लिखा है मैंने? अरे सॉरी, यहाँ पे लिखा था विदाउट। ठीक है। अच्छा अगर इस पे करो हाँ बताओ बेटा। ये लास्ट लिखा है पैथोजेनिक, मतलब बीमारी करता है प्लांट और एनिमल्स को, ठीक है? अब सही है। ये आप लोगों ने लिख लिया। ये 4 पॉइंट ध्यान रखना किसमें? माइकोप्लाज्मा, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल। दूसरा बेटा है एब्सेंट सेल वॉल। इसके बाद लिखा है विदाउट ऑक्सीजन सर्वाइव करता है, ये ऑक्सीजन जरूरत नहीं होती इसे। और चौथा लिखा है पैथोजेनिक होता है प्लांट्स और एनिमल्स के लिए। और आप लोग अगर किताब खरीदो कौन सी वाली, क्वेश्चन वाली, तो कौन सी खरीदनी है? एमटीजी खरीद लेना। और जिस बच्चे ने अगर एमटीजी लगा ली हो कई बार तो वो दूसरी किताब भी खरीद सकता है, कोई सी भी, ठीक है? बेटा बातें मत करना, बातें क्यों कर रहे हो गया? चलो किताब निकालो, किताब पढ़ते हैं, ठीक है? बेटा बोलो मत आप लोग, फिर डांट पाओगे हमको। हम लोग बात करेंगे किंगडम मोनेरा। किसकी बात करेंगे? सबसे पहला किंगडम है और मोनेरा हम लोग पढ़ेंगे बैक्टीरिया के बारे में, और हम पढ़ेंगे बीजीय बिलिग्रीन एल्गी के बारे में, और तीसरा हम लोग पढ़ेंगे माइको
प्लाज्मा के बारे में, ठीक है। ये किंगडम मोनेरा के क्या है, मेंबर है। तो लाइन टू लाइन पढ़ते हैं बिल्कुल आप लोग, ठीक है। देखो सबसे पहले लिखा है बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर्स ऑफ द किंगडम मोनेरा। मतलब मोनेरा में मेन कौन है, बैक्टीरिया। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप लोग ध्यान रखना, प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है वो किसके पास होती है, बैक्टीरिया के पास, और जो मेन मेंबर है वो कौन है, बैक्टीरिया, ठीक। अगले कह रहे हैं दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब क्या होता है बेटा, कहां जा रहे हो आप लोग, कहां, चलो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सबसे ज्यादा कौन है, बैक्टीरिया। तो कह रहा है दे आर द मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया अकर्स ऑलमोस्ट एवरीवेयर। मैंने कहा था, मैंने कल एक डायलॉग बताया था आपको, कवि क्या कहता है, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और आप लोग क्या बोलोगे, जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे बैक्टीरिया। तो इसीलिए बैक्टीरिया हर जगह रहते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है देखो हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल। अगर आप लोग एक मुट्ठी भर मिट्टी लोगे तो उसमें हजारों बैक्टीरिया होंगे। आप सोच सकते हो बैक्टीरिया इसका मतलब हर जगह रहते हैं। दे आल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटेट। एक्सट्रीम का मतलब क्या होता है बेटा, बहुत बहुत कठिन। कठिन मतलब जहां सर्वाइव नॉर्मल लाइफ नहीं सर्वाइव कर सकती, वहां पे भी बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाता है। जैसे कह रहा है हॉट स्प्रिंग, मतलब जहां बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहता है, झरने होते हैं बहुत गरम गरम, जहां पानी एकदम गर्म रहता है। डेजर्ट, स्नो एंड डीप ओशियन वेयर वेरी फ्यू अदर लाइफ फॉर्म कैन सर्वाइव। ये कह रहा है कि बैक्टीरिया वहां भी सर्वाइव करते हैं जहां पे और कोई लाइफ सर्वाइव करने वाली, जैसे समुद्र की तली होती है जहां तक सनलाइट नहीं पहुंचती है, तो वहां बैक्टीरिया के अलावा कोई सर्वाइव नहीं कर पाएगा, लेकिन बैक्टीरिया वहां भी सर्वाइव कर जाते हैं। 70, 80, 90 डिग्री पे कोई सर्वाइव कर पाएगा क्या, नहीं कर पाएगा नॉर्मल लाइफ, लेकिन बैक्टीरिया वहां भी सर्वाइव कर जाते हैं। ऐसे ही रेगिस्तान जहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, वहां भी बैक्टीरिया सर्वाइव कर जाते हैं। अगले कह रहे हैं many of them live in or on other organisms as parasite। और बैक्टीरिया बल्कि बहुत सारे लिविंग के अंदर भी रहते हैं, जैसे हमारी गट में रहते हैं बैक्टीरिया एलिमेंट्री ग्राउंड में, ऐसे ही बहुत सारे एनिमल के अंदर भी रहते हैं, उसके ऊपर भी रहते हैं। समझ गए आप लोग। तो ऐसे में बोल सकता हूँ कि बैक्टीरिया हर जगह रहते हैं, सही। अगले कह रहे हैं बैक्टीरिया आर ग्रुप्ड अंडर 4 कैटेगरी। हमने बेटा उनकी शेप के बेस पे, शेप का मतलब उनका आकार के बेस पे चार ग्रुप में कैटेगरी किया है। अगर कोई बैक्टीरिया गोल है, कैसा है बेटा, अगर कोई बैक्टीरिया गोल है तो उसको हम लोग बोलते हैं कोकस। क्या बोलते हैं, जैसे अगर शेप बैक्टीरिया की ऐसी है स्फेरिकल शेप, तो उसको क्या बोलते हैं, कोकस। दूसरा अगर बैक्टीरिया रॉड शेप में है, कैसा है बेटा, तो उसको बोलते हैं बेसिलस। क्या बोलते हैं। तीसरा अगर बैक्टीरिया सर्पिलाकार है तो उसको बोलते हैं स्पाइरलम, और अगर कॉमा शेप है तो उसको बोलते हैं विब्रियो। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पहला क्या बताया मैंने, स्फेरिकल है तो क्या बोलेंगे, कोकस। अगर रॉड शेप है तो क्या बोलेंगे, बेसिलस। अगर घुमा हुआ है सर्पिलाकार तो क्या बोलेंगे, स्पाइरलम। और अगर कॉमा शेप है तो क्या बोलेंगे, विब्रियो। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। तो बैक्टीरिया के शेप के अकॉर्डिंग हमने कितने पार्ट डिवाइड किया है, 4। तो देखो यहाँ ये लिखा हुआ है, ये देख सकते हो आप लोग। ये कह रहा है बैक्टीरिया ग्रुप अंडर 4 कैटेगराइज बेस्ड ऑन देयर शेप। पहला स्फेरिकल तो हमने बोला कोकस, रॉड शेप है तो हमने बोला बेसिलस, और अगर कॉमा शेप है तो क्या बोला, विब्रियम, और स्पाइरल शेप है तो हमने क्या बोल दिया, स्पाइरलम, सर्पिलाकार। समझ गए बेटा। तो हमने बैक्टीरिया को कितने टाइप में डिवाइड करते हैं, 4। किनके अकॉर्डिंग, शेप, सही है। आ जाओ अगले कह रहा है बेटा, देखो कह रहा है दो द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर। इनका बिहेवियर कैसा होता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। Compared to many other organisms, bacteria as a group show the most extensive metabolic diversity. Some of the bacteria are autotrophic. अब एक बार बताऊं आपको, सुनो। बैक्टीरिया की जो डाइवर्सिटी होती है वो बहुत, आपको पता है बहुत सारे टाइप के होते हैं बैक्टीरिया, और मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी उनकी बहुत सारे टाइप की होती है। मतलब कोई 80-90 डिग्री सर्वाइव कर रहा है, कोई कर रहा है 2 डिग्री पे। हम लोगों में ऐसा नहीं होता है ना। अगर कोई ह्यूमन है तो वो लगभग 30 से 40 से आप इसके एवरेज टेम्परेचर में रहते हैं। अगर कम में रहेंगे तो उन्हें अपने आप को या तो ढालना पड़ेगा या बीमार हो जाएंगे, ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाते। लेकिन बैक्टीरिया लगभग हर जगह सर्वाइव कर जाता है। अगले कह रहा है जो बैक्टीरिया जो होता है ऑटोट्रॉफिक होता है। कैसा होता है, ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मतलब होता है खुद से खाना बना लेना। कह रहा है दे सिंथेसाइज देयर ओवन फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सबस्ट्रेट, दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। मतलब अगर ये ऑटोट्रॉफिक है तो उसमें भी 2 टाइप हैं। जैसे प्लांट है, मान लिया प्लांट कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। तो
तो उनका एक ही टाइप है फोटोसिंथेटिक, लेकिन इसके फिर उसमें भी 2 टाइप हैं, फोटोसिंथेटिक होगा और कीमोसिंथेटिक भी होगा। मतलब अगर सनलाइट है तब भी खाना बनेगा और सनलाइट नहीं है तब भी खाना, मतलब भगवान ने इसके लिए इतना ज्यादा वो दिया है, भगवान ने दिया पता नहीं किसने दिया, तो इसका मतलब यह है कि हर टाइप से खाना बना रहा है सुनो भाई। और टॉपिक है तो फोटोसिंथेटिक भी और कीमोसिंथेटिक। अगले कह रहा है बेटा द ए वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया आर हेटेरोट्रॉफ। अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टर्नम में यहाँ पे, यानी कि सबसे ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं कौन से होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक। और ये शायद मुझे लग रहा है नीट में एक बार क्वेश्चन भी आया था, सही है, कि कौन से बैक्टीरिया सबसे ज्यादा होते हैं, तो कौन से होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक। दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और द डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड, और ये डिपेंड रहते हैं दूसरे के ऊपर। अब हमने बैक्टीरिया को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, आर्की बैक्टीरिया और ए बैक्टीरिया। तो देखो कह रहे आर्की बैक्टीरिया के बारे में पहले पढ़ लो, फिर पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया के बारे में। पढ़ें आर्की बैक्टीरिया, कह रहे दीज बैक्टीरिया आर स्पेशल सिंस दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श हैबिटेट सच एज एक्सट्रीम साल्टी एरिया। हार्श का मतलब क्या होता है बेटा, कठिन, और हैबिटेट का मतलब पता ही होगा, आवास। सही लिखा है मैंने, आवास सही है ना, कठिन आवास में रहते हैं। सच एज एक्सट्रीम साल्टी एरिया मतलब क्या होता है, जहाँ नमक ज्यादा हो। और बेटा देखो उनको क्या बोलते हैं, हेलोफाइल्स। हॉट स्प्रिंग में रहते हैं उनको क्या बोलते हैं, थर्मोएसिडोफिल्स। और जो मार्सी एरिया में रहते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, मीथेनोजन्स। ये तीनों के नाम याद रखना, ठीक है। पहला साल्ट एरिया में तो हेलोफिल्स, अगर ज्यादा टेम्परेचर पे तो थर्मोएसिडोफिल्स, और अगर मार्सी एरिया में तो मार्सी में होता है दलदली टाइप का, जैसे गोबर वगैरह में रहते हैं। अगले कह रहे हैं आर्की बैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेलुलर स्ट्रक्चर एंड दिस फीचर इज रिस्पांसिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। इस तरह यहाँ पे अगर आपसे पूछे कि बताओ आर्की बैक्टीरिया को ऐसा क्या फीचर होता है उसके अंदर जो उन्हें हार्श हैबिटेट में रहने के लिए सर्वाइवल बनाता है, तो कौन होता है वो, सेल वॉल स्ट्रक्चर। सही है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, ऑप्शन में आपके बहुत सारे पॉइंट लिखे होंगे, लेकिन वहां पे क्या होगा, एक सेल वॉल स्ट्रक्चर। मैं जहां स्टार मार रहा हूं आप लोग ध्यान से बनाते रहो बेटा, क्योंकि जहां नीट में क्वेश्चन लग रहा है मतलब उम्मीद है वहीं से आ जाएगा और कहीं से नहीं आएगा, तो ये एनसीईआरटी और कुछ नहीं है क्वेश्चन आने के लिए। कह रहा है मिथेनोजन्स आर प्रेजेंट इन द गट। गट का मतलब होता है एलिमेंट्री कैनाल। क्या होता है बेटा, एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, आहार नाल। हाँ सही है, एलिमेंट्री कैनाल, इसको बोलते हैं गट। कह रहा है सेवरल रिमिनेंट एनिमल। रिमिनेंट एनिमल मतलब होता है एक स्टमक होता है उनके पास, तो उनका एक पार्ट होता है रिमेन, उनको बोलते हैं रिमिनेंट एनिमल, जो जुगाली करते हैं। जुगाली का मतलब गाय हो गई, भैंस हो गई, जो जुगाली में जानते हो, मुंह चलाते रहते हैं भाई। कह रहे हैं काउ एंड बफेलो एंड दे आर रिस्पांसिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन। अच्छा को बताओ, आपने बायोगैस प्लांट देखा होगा, देखा है, कितने देखा है बायोगैस प्लांट? अरे सुना तो है आपने, देखा भी है यहाँ पे। उसमें क्या होता है, गोबर डाला जाता है, सही है, और गोबर के अंदर क्या बनती है, गैस बनती है मीथेन CH4, और उससे आप उसका यूज खाना पकाने में, सही है, इन सब में काम करते हैं। अब वो मीथेन कौन बना रहा है, गोबर नहीं बना रहा है, वो बना रहा है बैक्टीरिया जिनका नाम क्या है, मीथेनोजन। अगर उस गोबर में बैक्टीरिया नहीं होंगे तो मीथेन प्रोडक्शन। अच्छा आपने एक चीज और देखी होगी, मैंने तो एक पहले बहुत पहले देखा था, आपने वो किया है, उस जो रेडियो के सेल होते हैं उनको गोबर में पता नहीं वो कौन सा बैक्टीरिया था, वो बड़े वाले सेल आते थे, बैटरी वाले, बैटरी से बड़े वाले निप्पो के आते थे, आपने देखे? अरे टार्च में डालते थे, रेडियो डालते थे। ए सुनो सुनो, उन सेल को गोबर लेते थे ग्लास में, गोबर, हाँ यही, और उसको सेल को ऐसे गोबर में धसा देते हैं और तार जोड़ के बल्ब लगा देते, बल्ब जल जाता था बहुत, और वो बल्ब बहुत तेज जलता था। ये एक्सपेरिमेंट घर पे करे थे, आपने शायद करे होंगे, किसी नहीं करे, तूने करे? और उसमें लाइट ऐसे नहीं जलती है, बिल्कुल आराम से लाइट जलती है, आप पढ़ सकते हैं, लाइट गोबर चेंज करते रहो, पढ़ते रहो। अब तो लाइट इतनी हो गई, उस टाइम की बात है लाइट नहीं होती, तो ये लोग करते थे ऐसा। हो सकता है आपने ना किया हो, बारिश आने वाली है बहुत तेज। कब हो गई? अभी हो गई थी। चलो अगले देखो, कह रहा है फ्रॉम द डंग। डंग का मतलब पता क्या होता है, गोबर।
ऑफ दीज एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स के गोबर में क्या होता है, मिथाइल जैसा बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। यहाँ तो बेटा क्लियर हो सबको। तो हमने आर की बैक्टीरिया कितने टाइप देखे, 3। पहला कौन सा देखा, हेलोफिल्स, दूसरा थर्मोएसिडोफिल्स और तीसरा मिथाइल। क्लियर, ठीक। अगले आ जाओ यू बैक्टीरिया पे। कह रहे अब यू बैक्टीरिया बात कर रहे हैं, कह रहे दीज आर थाउजेंड ऑफ डिफरेंट यू बैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया, दे आर कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ अ रिजिड सेल वॉल एंड इज मोटाइल ऑफ फ्लैजेलम। अगर ये मोटाइल होंगे तो क्या होगा, फ्लैजेला, और नहीं होंगे तो नहीं होगा। भाई मोटाइल, मोटिलिटी के लिए क्या होता है कि बस फ्लैजेला होता है। आपको ये तो पता होगा सीलिया फ्लैजेला ये सब क्या होते हैं, पता है? नहीं पता तो मैं बता दे रहा हूँ। ये सेल से निकले हुए कुछ स्ट्रक्चर होते हैं फ्लैजेला, नंबर में 1 या 2 हो सकते हैं। ये क्या करते हैं, मोटालिटी का मतलब होता है उसको एक जगह से दूसरे जाने में हेल्प करते हैं, गमन में। मोटाइल का मतलब क्या होता है, गमन, ठीक है। अब जैसे आपके पास पैर है लेकिन उनके पास पैर थोड़ा है, उनके पास जैसे पतंग में पूंछ लगा देते हैं वो, अरे इससे उड़ती है पतंग वही, ऐसा ही ऐसे मान लो इसके पास क्या होता है, फ्लैजेला, सेम टू सेम ऐसे मान लो, ठीक है, लगभग। अच्छा सीलिया क्या होते हैं, वो नंबर में बहुत ज्यादा होते हैं और छोटे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा पैरामीशियम, देखा पैरामीशियम, अरे बनाया होगा, देखा नहीं होगा आपने। तो आप कैसे बनाते थे उसको, ऐसे करके, ये देखो आप लोग ऐसे बनाते थे और उसके ऊपर ऐसे करते थे। तो पहले मुझे लगता था कि मैं डिजाइन बना लूंगी, जब मैंने बनाया था 10th 9th में तो लगा डिजाइन बना रहा हूँ, लेकिन डिजाइन नहीं होती, सीलिया होते थे। और ये भी हेल्प करते हैं किसमें, मोटिलिटी में। अच्छा सीलिया हमारे अंदर भी होते हैं, जैसे फीमेल के फैलिपिड ट्यूब में होते हैं, जो फीमेल का एग होता है, एग को लाने में यूट्रस तक कौन का हेल्प करता है, सीलिया। मेरे प्रश्न आपको वही बताऊंगा सब, ठीक है। हैं श्वसन नाम में भी होते हैं, सही कह रहे हो, ठीक है। चलो अगले देखो, अब ये कह रहा है बेटा, ये देखो कह रहा है साइनोबैक्टीरिया, किसकी बात कर रहा है। और जैसे हम लोग बोलते हैं बिलो ग्रीन एल्गी हैव क्लोरोफिल, इसके पास क्या होता है, ये बेटा मेन पिगमेंट होता है। हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई भी अगर फोटोसिंथेसिस करेगा तो उसके पास क्लोरोफिल ए होना बहुत ज्यादा जरूरी नहीं, मतलब होना ही चाहिए। क्लोरोफिल ए के बिना फोटोसिंथेसिस, बकाया और पिगमेंट होते हैं, वो ऐसे सारे पिगमेंट होते हैं हेल्प करते हैं फोटोसिंथेसिस में, लेकिन ये मेन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल ए, ठीक है। अगले देखो कह रहा है सिमिलर टू ग्रीन प्लांट एंड आर फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ, और ये भी कैसा होता है, ऑटोट्रॉफ होता है, फोटोसिंथेटिक भी होता है। कह रहा था साइनोबैक्टीरिया और यूनिसेलुलर, कैसे होंगे, यूनिसेलुलर ही होंगे। कॉलोनियल मतलब होता है कॉलोनी में रहने वाले, एक साथ रहने वाले। और कह रहा है फिलामेंटस भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर और मैरीन। अच्छा आप लोग ये बताओ मुझे, आप लोगों को फ्रेश वाटर और मैरीन का मतलब पता है? मैं जिससे पूछूंगा बताएगा, चल इससे पूछूंगा बताएगा। चलो तुम बताओ, फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर में क्या डिफरेंस होता है, नहीं पता है तुमको? इधर किस किस को पता है? अरे फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर आपको नहीं पता है? चलो मैं बता रहा हूँ, मैं बता दे रहा हूँ। मैरीन वाटर का मतलब होता है समुद्री पानी, जो साल्टी वाटर होता है, जिसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, ज्यादा होती है। और फ्रेश वाटर कौन सा होता है? अब ये मत कहना जो आरओ का पानी हम लोग पीते हैं वो फ्रेश वाटर होता है, मतलब नाले का पानी, तालाब का पानी, तुम्हारे नल का पानी, आरओ का पानी, सबका पानी कैसा होता है? फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर का मतलब होता है जिसमें नमक ना हो, बस फ्रेश वाटर है। अब तुम कह रहे सर हमारे लिए कहाँ फ्रेश है, हम कैसे पी सकते हैं? तो बेटा और भी तो एनिमल हैं धरती में, तुम नहीं हो खाली। एक अगर कोई दूसरा एनिमल अगर नाली में रह रहा है तो वो तो वही पी रहा है, तो उसका मतलब उसके लिए क्या होगा? फ्रेश। आप समझ गए? हाँ ये क्या सवाल है, फ्रेश वाटर और नमक मिला दे तो फ्रेश नहीं रहेगा, फिर ठीक है जाएगा। हाँ बेटा एक बात और बताऊंगा आपको, सुनो बोलो मत, जो एनिमल फ्रेश वाटर में रहता है तो वो फ्रेश वाटर में ही रहेगा, और जो एनिमल अगर मैरीन वाटर में रह रहा है तो वो, क्योंकि कंसंट्रेशन का डिफरेंट होता है। मैरीन वाटर जो होता है उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होती है और फ्रेश वाटर की कंसंट्रेशन क्या होती है? कम, मतलब बिल्कुल नहीं होती है, क्योंकि उसमें कोई सॉल्ट पड़ा ही नहीं होता है। दूसरा क्या है, अगर जो मछली मैरीन वाटर में रह रही है उसको आप फ्रेश वाटर में लेके आओगे तो मर जाएगी, और अगर फ्रेश वाटर वाली मछली को मैरीन वाटर में ले जाओगे तो वो वहां मर जाएगी। समझ गए आप लोग? किसी भी चीज की हम कंसंट्रेशन चेंज करते हैं तो बेटा जो वाटर का मूवमेंट होता है वो चेंज हो जाता है। ये आप लोग पढ़ते होंगे हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं। तो अगर आपने हाइपर से हाइपो बना दिया सॉल्यूशन
तो उल्टा होने लगेगा मूवमेंट। अगर हाइपर से हाइपर बना दोगे तो फिर उल्टा हो जाएगा। जैसे सेल से पहले पानी जा रहा था फिर सेल से आने लगेगा। जैसे आप लोग एक किशमिश होता है, क्या होता है, जब उसको दूध में डालते हैं तो फूल जाती है अपने आप, क्योंकि किशमिश जो होता है उसके अंदर जो होता है वो ज्यादा कंसंट्रेशन होता है और बाहर क्या होता है कम, और वाटर की कंसंट्रेशन बाहर ज्यादा होती है और अंदर कम, तो हाई कंसंट्रेशन टू। और ये भी आपको पता होगा जब हम अंगूर को शुगर सॉल्यूशन में डालते हैं तो पिचक जाता है और बन जाती है किशमिश, क्योंकि तब क्या होता है अंदर से बाहर की तरफ, यानी कि वो अंगूर होता है उसमें से बाहर पानी निकलता है। तो ये हम क्या चेंज कर रहे हैं, खाली सॉल्यूशन चेंज तो कर रहे हैं, और सॉल्यूशन चेंज कर रहे हैं इसका मतलब क्या हो रहा है, मूवमेंट ही वाटर का चेंज हो रहा है। हिंदी में इसको बोलते हैं हम लोग परासरण बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं, ऑस्मोसिस। सही है। तो बेटा आप लोग ये समझ पा रहे हो कि क्यों। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है ये, आप सुन लो, कह रहा है फ्रेश वाटर और मैरीन और टेरेस्ट्रियल एल्गी, मतलब ये तीन टाइप कर सकते हैं, फ्रेश में भी, मैरीन में भी, और टेरेस्ट्रियल मतलब होता है स्तर, स्तर का मतलब यहाँ पे, अगर यहाँ पे भी रह रहा है उसको क्या बोलेंगे, टेरेस्ट्रियल। अगले कह रहे थे कॉलोनियल आर जनरली सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीथ, दे ऑफन फॉर्म ब्लूम्स इन पॉल्यूटेड वाटर बॉडी, सम ऑफ दीज ऑर्गन कैन फिक्स। अब यहाँ पे देखो ये क्या कह रहा है, ब्लूम, वाटर ब्लूम क्या होता है समझो। ये बेटा क्या करते हैं, जैसे तालाब है, सुन लो आप लोग, तालाब है, उस पे एक लेयर टाइप बना लेते हैं, क्या बना लेते हैं, और जब लेयर बना लेंगे तो ऊपर की ऑक्सीजन नीचे नहीं जाएगी और नीचे के जो एनिमल होंगे वो क्या हो जाएंगे, मरने लगेंगे, उसी को बोलते हैं वाटर ब्लूम। तो ये लेयर टाइप बना लेते हैं। अगले कह रहा है कुछ ऐसे होते हैं जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, इसका नाम मैंने क्या बताया था, इनके पास सेल होती है हेटेरोसिस्ट, बताया था, एग्जांपल क्या बताया था, नॉस्टॉक और एनाबीना। अगले कह रहा है कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज नाइट्रेट और नाइट्राइट एंड अमोनिया and use the release energy for their ATP production. They play a great role in recycling nutrients like nitrogen, phosphorus, iron and sulfur. तो ये हेल्प करते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग समझते हो आप? इसका मतलब ये होता है, सपोज मानो भाई हम लोग, एक बात सुनो आप लोग, एक लिविंग होता है एक नॉन लिविंग होता है, तुम जानते हो आप लोग, नॉन लिविंग क्या हो गई, मिट्टी हो गई, ऐसे मान सकते हो हम लोग, सॉइल हो गई, और हम लोग कैसे लिविंग है। अगर बेटा आपको इस चक्कर में, अगर आपको वैसे आपको पढ़ा है बायोमोलिक्यूल्स, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर हम एलिमेंट का कॉम्पोजिशन देखें, एक लिविंग बॉडी में और एक नॉन लिविंग में, सब कुछ सेम है, जो आपके अंदर है वही नॉन लिविंग के अंदर है। जैसे आप धरती देखोगे, मिट्टी लोगे, मिट्टी जो जो एलिमेंट उसमें होंगे वही एलिमेंट आपकी सेल के अंदर है टोटल। तभी तो कहते हैं कि मिट्टी से बने हुए मिट्टी में, पुराने लोग जो कोई बात बोलते हैं झूठ नहीं बोलते हैं, सही बोलते हैं, उन्हें एक्चुअली उनका मतलब नहीं पता होता है। जैसे कहते हैं ना मिट्टी से बनो मिट्टी मिल जाओगे। अब भाई एक बार बताओ, अगर हम किसी की डेथ हो रही है मिट्टी में दबाते हैं उसको, और मिट्टी के बाद मिट्टी मिल जाता है, वो क्यों मिल जाता है, क्योंकि एलिमेंट सेम है। भाई एनिमल क्या है, वो सॉरी एलिमेंट क्या है, सेम है। तो लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंस समझना है। अगर आपके सेल का कॉम्बिनेशन देखा जाए तो जो एलिमेंट आपके सेल से जिससे सेल बनी है उससे ये मिट्टी बनी है। तो अब कोई प्लांट है, मान लिया वो लिविंग है, प्लांट से पत्ता गिरा है, प्लांट डेड हो गया, वो जाके बाद में कहाँ मिल जाएगा, मिट्टी में। फिर दूसरा प्लांट होगा, वही न्यूट्रिएंट फिर से मिलेगा। तो ये क्या चल रहा है, ये साइकिल चल रहा है, इसे बोलते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। समझ गए। तो बैक्टीरिया इसमें क्या करते हैं, एक रोल प्ले करते हैं न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में। समझ गए आपको बेटा, ठीक है। अगले कह रहे हैं हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया आर द मोस्ट अबंडेंट इन, ये भी क्वेश्चन नीट में आ चुका है, ये तो उस टाइम ही मैंने बताया था, हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया सबसे ज्यादा होते हैं, मोस्ट अबंडेंट होते हैं, उस टाइम बताया था, अब भी फिर से लिखा है। कह रहा था मेजॉरिटी आर इंपॉर्टेंट डीकंपोजर्स। ये क्या होते हैं बेटा, डीकंपोज मतलब पता है, जानते हो क्या होता है, डीकंपोज करने वाले। डीकंपोज मतलब, अरे जैसे कोई एनिमल प्लांट मर जाता है उसको डीकंपोज हो जाता है, बाद में मिट्टी मिल जाता है, उसको कौन हेल्प करता है करने में, बैक्टीरिया। कह रहा है मेनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन अफेयर्स, दे आर हेल्पफुल इन मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। अभी हेल्प भी करते हैं हमारी प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स, फिक्सिंग नाइट्रोजन, लेग्यूम, ये सब हेल्प कर रहे हैं ना हमारी। जैसे दूध से दही बनाते हैं, कौन बनाते हैं, बैक्टीरिया बनाते हैं। अब मैं आपको एक कहानी बता रहा हूँ उसके लिए। मैं छोटा था, ऐसी 4th 5th में रहा होऊंगा, तो मेरे टीचर थे, तो उन्होंने मुझे बताया था कि दही में कीड़े होते हैं। वो बात कर रहे थे बैक्टीरिया की। अब उस टाइम मैं क्या समझ पाऊँ बैक्टीरिया क्या होता है, जानते नहीं थे कुछ। अब मुझे डाउट ये है कि इसमें ऐसे कैसे खा सकते हैं। मैंने कम से कम, जैसे मम्मी लेके आए थे तो मैं एक बार देखता था, सही से दिखता है नहीं, दिखते भी नहीं थे। मुझे लगभग 2 साल में ये बताने लगे, पता लगाने में लगे
कि एक्चुअली वो कीड़े नहीं, वो बैक्टीरिया होते हैं, वो सही होते हैं, खाना चाहिए। तो मैंने खाना स्टार्ट किया था। कुछ चीज़ ऐसी नहीं होती जो हमारे माइंड में बैठी होती है, लेकिन हम लोग उनका जब सही रिजल्ट मिलता है तो हम उसका यूज करना स्टार्ट करते हैं। तो वो मुझे आज भी बात ध्यान है। और मैं बहुत बड़े हो जाते हैं, बड़े भी हो जाते हैं। कौन बड़े कैसे जाएंगे? बीबी सर मैंने देखे हैं। क्या देखे तुमने? हाँ क्या देखे? अरे सर कोई अच्छे कीड़े पड़ नहीं रुक गए। हाँ बताओ तो कहाँ देखे? नहीं देखे। हाँ जो मलाई लाते हैं उसमें देखे हैं। अबे कुछ और देखे होगा। सफेद की हो सकता है। ये देखो बेटा, ये सुनो मेरी बात। हो सकता है कॉलोनी में रह रहा हूँ, लेकिन वैसे बैक्टीरिया इन्हीं सब होते हैं, हमें आंखों से नहीं देखे। अब तुमने आंखों से देख लिया? सुनो सुनो, इसने मलाई को देख लिया होगा, बैक्टीरिया को वो घूम रहे थे उधर। हाँ घूम रहे थे। तो बेटा वो दही, शांत रहो। तो वो दही मत खाते। नहीं उसका मक्खन बना के अरे होगा यार, चलो अच्छा एक बार बताओ, बोलो मत। ऐसे कितने बच्चे हैं यहाँ पे दूध दही अभी भी होता है? आप लोग घर पे जाके एक बार देखना सही से, जैसे बता रहे हैं। अगर मिले तो मुझे बताना कि सर ऐसा होता है वास्तव में। फोटो लेके मुझे भेज देना, 5 दिन फोटो लेके मुझे भेज देना, ठीक है? अरे रुको, एक बोर्ड और आ रहा है। आप वो भी खराब होते हैं। हाँ बताओ, तुम देखें हैं? अरे गधोए, ये देखो, जब बहुत ज्यादा बैक्टीरिया हो जाएंगे, मान सकता हूँ मैं, और वो कॉलोनी फॉर्म में रह रहे होंगे, तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत एक्टिविटी आपको दिख जाए, ठीक है? ये कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल बात है भाई। अगर हम बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं तो क्या, जैसे ईस्ट आप में तो आराम दिख जाता है, ईस्ट आप करवाते हो, फर्मेंटेशन होता है, वहाँ सब कुछ दिख जाता है, लेकिन दूध में ईस्ट कैसे होगा? चलो ठीक है, अरे होगा यार, ठीक है, आप मत खाना, ठीक है? और नहीं खाना, लेकिन मैं तो दूध दही बहुत इंपॉर्टेंट होता है खाने का। कड़वा नहीं लग रहा था। अब तूने पता नहीं क्या खा लिया, रहने दे। तो देख कड़वा लग रहा है कि मीठा लग रहा है? दूध से दही बनाने में 2 बार जिक्र हो चुका है, एक बार और हुआ था। एक भी बच्चा था शायद, वो ये कह रहा था कि जो दूध से दही बनता है, मैंने ये बोला था कि पहली बार दही बनाओगे तो उसमें तुम्हें पुराना दही या मठा लाना पड़ेगा, सही है? उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा? उसको इनाकुलम बोलते हैं। हाँ ठीक है, उसको मिलाना पड़ता है। अब एक बोला है सर ऐसा नहीं होता है, मैं हाँ ठीक है। वो बता क्या बोला मैं दूसरे ऐसे बना सकता हूँ बिना कुछ मिलाए। अब मैंने कहा भाई मैं कैसे बताऊँ? ऐसा होता है बेटा। एक बात आपको मम्मी से पूछना है, एक बार जिस बर्तन में दूसरे दही बनाती हूँ डेली, वो लगभग उसी बर्तन में बनाती होंगी, उसी बर्तन में। मतलब ऐसा नहीं कि आज डोना ले लिया, कल कढ़ाई ले ली, तो उसमें सही नहीं बनेगा, बनता जाएगा लेकिन सही नहीं बनेगा। तो वो क्यों होता है? क्योंकि बैक्टीरिया उसमें पहले के होते हैं और वो बहुत जल्दी प्रोसेस स्टार्ट होता है, ठीक है? अब आपको बेटा दूध दही नहीं बेचना है, इधर पढ़ो, नीट डॉक्टर बनना है तो नीट का पढ़ लोगा। तो ये क्या है? ये डिवाइडिंग बैक्टीरिया की बैक्टीरिया डिवाइड कर रहा है। आप पढ़ भी लो, बहुत फालतू बातें करते हैं। फोटो ले आओ। ये बताओ मुझे, बोलो मत कोई भी, ये बताओ अभी तक द लिविंग वर्ल्ड के क्वेश्चन किसने नहीं लगाए? बिल्कुल भी। उसका रीजन क्या है तुम्हारे पास? कर क्यों नहीं लगाए? एक बार सुनो, अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं आपको पीडीएफ भेज दूं, जो उस दिन वो करा रहा था क्वेश्चन, लेकिन ग्रुप में डाल सकते हो। तो वो वाली पीडीएफ है ना, वो वाली जो मैं कल क्वेश्चन करवा रहा था परसों, उसमें फर्स्ट के सारे क्वेश्चन। तो आप लोग चाहिए तो मैं दे दूंगा आपको, ठीक है? ठीक।
लेकिन ग्रुप में इसलिए बोल सकते हो कि उसमें एल लिखा हुआ है, ये ग्रुप कोचिंग के लिए प्रमोट करने के लिए नहीं है, समझ रहे हो, किसी भी कोचिंग के लिए। तो आप लोग पर्सनल मुझे मैसेज करना तो मैं भेज दूंगा आपको, ठीक है, किसी नंबर अब मेरे ग्रुप में है नहीं सर, ग्रुप में मैं ऐड हूँ, आप लोग वहाँ देख लेना, मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। वैसे नंबर लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, दिख रहा है सबको? सही है, आप लोग लिख सकते हो और ये कॉपी लिख लो, आप लोग मैसेज कर सकते हो, लिखो लिखो सब। देखिए सब लोगों ने, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप व्हाट्सएप मुझसे पूछ सकते हो और दिन में आप कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे पोस्ट करना कि मुझे व्हाट्सएप ही मैसेज करना, वैसे मत करना, देख लिया, हटा दूंगा। नाम आपको नहीं पता अभी तक? सही, अंदर संगे अंदर सर। चलो अब बेटा इधर आ जाओ, आप लोग बातें मत करो, सही है। जिसके लिए पीडीएफ चाहिए मैं भेज दूंगा उस व्हाट्सएप, ठीक है। आराम से आप लोग क्वेश्चन लगाओ, लेकिन और डेली के बेटा कम से 70-80 क्वेश्चन लगाओ, वो लगाओ और भी लगाओ, पीडीएफ जहाँ भी मिले आपको, ठीक है। और तुम ऐसी चॉइस की पीडीएफ भी देखना है तो बस वो भी मुझे व्हाट्सएप कर देना, ठीक। चलो यहाँ पे देखो बेटा, इसके बाद कह रहा है रूट सम आर पैथोजन, कुछ कैसे होते हैं पैथोजन की तरह। पैथोजन किसे बोलते हैं? जो बीमारी करते हैं, लिख लो ना, बीमारी करने वाले। अगले देखो क्या है, कॉजिंग डैमेज टू ह्यूमन बीइंग, क्रॉप, फार्म एनिमल एंड पेट्स। आपको बताओ बहुत सारे डिजीज करते हैं, बोलो मत बेटा कोई भी, जैसे क्लोरेला, टाइफाइड, टिटनेस, सिट्रस कैंकर, एज वेल एज नो डिजीज कॉज्ड बाय डिफरेंट बैक्टीरिया। आपको पता होगा बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीज होती है, सही है, जो क्या करती है, बैक्टीरियल डिजीज होती है, जो यानी कि आप क्या करती हैं, डिजीज करती हैं। बच्चे मैसेज करने लगे हैं, किसने किया है? तूने किया है? अच्छा बेटा मैसेज करो तो एक बार ध्यान रखना, अपना नाम और ओहदा नीचे डाल देना, सही, जिससे मुझे ध्यान रहेगा अपना बच्चा है। अगले कह रहे हैं बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस मेनली बाय फिजन। फिजन का मतलब क्या होता है? डिवाइड होना दो पार्ट में। और कह रहे हैं सम टाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर। अब पहला क्वेश्चन है, बोलो मत कोई भी, आपको ये पता है स्पोर क्या होते हैं? स्पोर, स्पोर का मतलब होता है जब, हाँ बीजाणु बोलते हैं हिंदी में। स्पोर एज लाइक सीड होते हैं, लेकिन स्पोर डायरेक्ट सेल से मिक्स करके बनते हैं। और वैसे कैसे बनते हैं? सीड कैसे बनता है? फर्टिलाइजेशन से, दो गैमेट के। बकाया स्पोर का मतलब होता है जब कोई नया प्लांट एक सेल से बन जाए, उसे स्पोर बोलते हैं। अब ध्यान सुनाए, बोलो मत, यहाँ पे कोई प्लांट है मान लीजिए, सही है, इसकी सेल ने क्या किया? म्यूसिस, क्या किया बेटा? मैं सेल डिवीजन किया और क्या बन गया? एक सेल बन गया, तो ये क्या बना है? स्पोर। अगर इससे नया प्लांट बन रहा है तो उसे क्या बोल देंगे? स्पोर, समझ गए। सीड में डिफरेंस ये होता है कि उसमें मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन से बनता है, तो वो एम्ब्रियो होता है, समझ गए आप लोग, ठीक है। अगले कह रहा है दे आल्सो रिप्रोड्यूस बाय ए सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय अडॉप्टिंग अ प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अनदर। यानी कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं, और कैसे करते हैं? डीएनए को ट्रांसफर करते हैं, उसे बोलते हैं क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो आपने इसके बारे में समझ लिया बेटा, बैक्टीरिया के बारे में। हमने आर की बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा, हमने यू बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा। हमने आर की बैक्टीरिया में 3 टाइप के बैक्टीरिया पढ़े, यू बैक्टीरिया में हमने बीजीए पढ़ लिया, ये सब पढ़ लिया। इसके बाद हमने देखा बैक्टीरिया हमारे लिए फायदा भी कर रहा है, हमारे लिए नुकसान भी कर रहा है। अगर फायदा कर रहा है तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि बैक्टीरिया से हमें दूध से दही बन रहा है, बहुत सारी चीजें बन रही हैं, वो फायदा कर रहा है। अगर हम देखें कि बैक्टीरिया नुकसान कर रहा है तो बहुत सारी डिजीज कर रहा है, प्लांट्स को भी कर रहा है और एनिमल्स को भी बहुत सारी डिजीज कर रहा है, समझ गए आप लोग, ठीक है। अगले आता है माइकोप्लाज्मा। ये एक टाइप का एक सेल होता है, क्या होता है? और बेटा ये लिविंग स्मॉलेस्ट सेल होता है, स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, ठीक है। कह रहे आर ऑर्गेनिज्म दैट कंप्लीटली लैक अ सेल वॉल। इसके पास सेल वॉल क्या होता है? एब्सेंट होता है। दे आर द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल, ठीक है, एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। और ये बेटा विदाउट ऑक्सीजन के सर्वाइव कर सकता है।
अभी ऐसा नहीं कि इतना बड़ा होगा माइक्रोप्लाज्मा, एक सबसे छोटा एक सेल होता है ब्रीच कर रहा होगा बस। अगले कह रहा है मैनी माइक्रोप्लाज्मा और पैथोजेनिक इन एनिमल एंड प्लांट। और पैथोजेनिक का मतलब होता है एनिमल्स और प्लांट को ये क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। समझ गए आप लोग? तो पहले मुझे ये बताओ, आप लोग किंगडम मोनिरा के बारे में समझ गए? क्या क्या हमने पढ़ा? एक बार जल्दी से रिवाइज करो पूरा, और कोई डाउट हो तो मुझसे राहुल, इसका नाम राहुल तुम्हारा? ठीक है, राहुल। ठीक है बेटा, इसे क्वेश्चन लगाना है आपको, ठीक है? 1 मिनट के आधी लगाना, कल मैं देखूंगा। पढ़ाई करते रहो, से बैठा दे। ये बातें कर रहा है, बातें बोल रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा कर जाए। और ये हेमंत तो बेटा पढ़ाई कर ले, पिट जाएगा, बहुत साल हो गई तैयारी कर रहा है। आपकी इसके कितने नंबर आए थे हेमंत के? कितने आए थे बेटा, बता दो, बताओ तो कितने? 200 प्लस। बेटा मेहनत करो, ठीक है? इस साल कर लो, और ये लास्ट साल मानो अपना नीट के लिए, ठीक है? बहुत ज्यादा मोस्ट मतलब होता है सबसे ज्यादा। बेटा आप लोगों ने पढ़ी कितने मोनेरा? किसी बच्चे को डाउट तो नहीं है? किसी बच्चे को डाउट हो तो नहीं है?
हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा। कौन सा पढ़ेंगे बेटा? किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। सबसे पहले मोनोलॉग एक बार हम रिवर्स करवा दे रहा हूं, क्या पढ़ा हम लोगों ने? सबसे पहले हमने बैक्टीरिया के बारे में पढ़ा कि ये हर जगह रह लेते हैं लगभग लगभग इनके पास। अच्छा, इनके पास जो हार सबिटांटो रहते हैं आर्की बैक्टीरिया, उनके पास ऐसा क्या होता है जो और बैक्टीरिया के पास नहीं होता? क्या होता है? सेल वॉल स्ट्रक्चर, ठीक है वो। दूसरा मैंने देखा इनका शेप। शेप के अकॉर्डिंग हमने 4 क्लास में कैटेगराइज किया है। सबसे पहले कौन सा था? स्फेरिकल, जैसे कोकस बोला। इसके बाद रॉड शेप तो क्या बोला? बैसिलस। कॉमा शेप तो विब्रियो, और अगर सर्पिलाकार तो स्पाइरल। अगले बेटा मैंने आपको बताया कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी डायवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है। अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो ऑटोट्रॉपिक होते हैं और हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में भी फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक, और हेटेरोट्रॉपिक में पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक, सिम्बायोटिक, हर टाइप से रह लेते हैं, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया हो गया। इसके बाद हमने बीजीए के बारे में पढ़ा, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे इनके पास हेटेरोसिस सेल होती है। एग्जाम्पल क्या होता है? नोस्टोक और एनाबिना, जो एंड टू फिक्सिंग करते हैं, यानी कि नाइट्रोजन फिक्स करके प्लांट को देते रहते हैं। अगले हमने देखा कि सबसे ज्यादा जो बैक्टीरिया होते हैं वो कौन से होते हैं? हेटेरोट्रॉपिक। कौन से होते हैं? हेटेरोट्रॉपिक। और इसके बाद हमने पढ़ा माइकोप्लाज्मा के बारे में। तो आपका एक किंगडम मोनेरा एक किंगडम हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग कल पढ़ेंगे किंगडम जो इससे थोड़ा बड़ा है, क्योंकि जैसे जैसे हम अगले बढ़ेंगे एनिमल बढ़ते जाएंगे। इसके बाद फंजाई और बड़ा है, और इसके बाद प्लांटी और एनिमल या पूरे चैप्टर है, ठीक है। तो आप लोग कंसेप्ट मत करना कोई भी, अगर आपको समझना है तो ठीक है। कल पढ़ेंगे इसका। हो गया